हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जानकी जानी मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सा और कहाँ पे आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानिए पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में तो जानकी जानी एक 2023 भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनीश उपासना द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में शीर्षक भूमिका में नव्या नायर के साथ साथ सैजू कुरूप, शरफुद्दीन, अनारकली मरिकर, जॉनी एंथनी, कोट्टयम नजीर, जॉर्ज कोरा, स्मीनू सिजो, प्रमोद वेली नायडू और जेम्स अली सहित कई कलाकार शामिल हैं। रिलीज होने पर इसे मिक्सित समीक्षाएं मिली। मुख्य फोटोग्राफी 10 नवंबर 2022 को शुरू हुई। टीम ने पूजा समारोह के बाद करालम में फिल्म की शूटिंग शुरू की। करालम, इरिंजलाकुडा और कोंडुगल्लूर में 1 महीने तक शूटिंग हुई। मुख्य फोटोग्राफी 17 दिसंबर 2022 को पूरी हुई। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर जनवरी 2023 में जारी किया गया था। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से यू सेंसर मिला। बाद में ट्रेलर जारी किया गया। मनोरमा ऑनलाइन और न्यूज 18 के आलोचकों ने मिश्रित समीक्षाएं दी। मातृभूमि के एक आलोचक ने लिखा कि आखिरकार यह फिल्म इस बारे में है कि कोई अपने अंदर के डर पर कैसे काबू पाता है। जानकी के एक बहादुर महिला बनने की इस कहानी को देखने के लिए टिकट खरीदने की हिम्मत करें। सिनेमा एक्सप्रेस के विघ्नेश मधु ने लिखी कि जानकी जाने थोड़ी समस्याग्रस्त है क्योंकि फिल्म थेरेपी का समर्थन नहीं करती है या डर पर काबू पाने के लिए चिकित्सा सहायता नहीं मांगती है और 5 में से 2.5 स्टार दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के अन्ना मैथ्यूज ने 5 में से 2.5 स्टार दिए। लिखा कि इसलिए हालांकि फिल्म देखने लायक है लेकिन यह कुछ खास पेश नहीं करती है। द हिंदू के एस.आर. प्रवीण ने लिखा है कि नव्या नायर के पास प्रदर्शन करने की अधिक गुंजाइश नहीं है, जबकि सैजू कुरूप अपनी हालिया भूमिकाओं में थोड़े दोहराव लाने को हो गए हैं। कुल मिलाकर जानकी जाने अपने आशाजनक आधार का उपयोग करने में विफल रहती है। द न्यूज मिनट के क्रिक्स ने 5 में से 2.5 अंक दिए और लिखा कि शुक्र है इससे पहले कि यह बहुत हो जाए, इसे दूर कर दिया गया। जानकी जाने अवसरवादी राजनेताओं और विपुल घुसपैठिया मीडिया और सोशल मीडिया चैनलों को आईना दिखाती है। फिल्म को कुछ हद तक अपनी सरल कहानी और कहानी कहने ने नव्या नायर और सैजू कुरूप को ठोस प्रदर्शन से ऊंचा उठाया गया है। जानकी को अंधेरे और खुले या सीमित स्थानों में अकेले रहने से डर लगता है, इसलिए हर जगह उसके साथ उसकी माँ या कोई दोस्त होता है जिसके साथ वह चिपकी रहती है। उन्नी मुकुंदम, जिसका किरदार सैजू ने निभाया है, जब उस पर ऐसा ही एक चिंता का दौरा पड़ा था तो वह उसकी मदद करती है, उससे उससे प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। लेकिन उन्हें उसके डर से जूझना पड़ता है। चीजें हाथ से बाहर हो जाती है जब चुनावी प्रचार के बीच जानकी एक प्रतिद्वंदी पार्टी धारा एक आगामी राजनेता के खिलाफ बलि का बकरा बन जाती है। अपने पति और दोस्तों की मदद से जानकी को एहसास हुआ कि उसे अपनी और दूसरे की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए अपने डर का सामना करना होगा। अनीश उपसना धारा निर्देशित, जिन्होंने इसे अनिल नारायण रोहन राज के साथ साथ लिखी है। इस फिल्म में 90 के दशक की पुरानी दुनिया का अनुभव है। यह थोड़ा धीमा है और मीडिया और राजनेता कितने सिद्धांतहीन है, इसका संदेश बार बार दोहराया जाता है। इसलिए फिल्म देखने लायक हो तो है, लेकिन कुछ खास पेश नहीं करती। जब जानकी जाने में नव्या नायर के चरित्र का परिचय दिया जाता है तो वह एक ऑटो रिक्शा में होती है। ड्राइवर से अपने गंतव्य तक चलने के लिए कहती है। वह उससे कहती है, मुझे डर की समस्या है। इसके बाद का हृदय दृश्य और एक गाना इस डर को थोड़े हास्यप्रद शब्दों में स्थापित करता है। इस दिलचस्प आधार पर बनी यह फिल्म तब अरुचिकर हो जाती है जब इसे एक कहानी बनाकर गंदे राजनीतिक खेलों में सेट कर दिया जाता है। हालांकि बाद के भाग में चरित्र की वापसी के चित्रण में इसे सहेजा जाता है। निर्देशक अनीश उपासना जानकी के
साथ एक सामान्य नायिका प्रस्तुत करते हैं। उसका डर अपने आप में असामान्य नहीं है, वह अंधेरे से डरती है, किनारे के गलियों में अकेले चलने से डरती है और बाथरूम जाने के लिए उसे किसी साथी की जरूरत होती है। केवल वह चीज चरम सीमा तक इसे ले जाती है। उसे पता चलता है कि उसे कोई समस्या है। नाव्या ने अपने नंदनम दिनों से बिल्कुल अलग एक शांत प्रदर्शन दिया है। वह इतना धीरे बोलती है कि उसे अपनी ही आवाज से डर लगता है। उसकी शारीरिक भाषा और भाव इतने नियंत्रण में है कि वे बिना किसी अतिशयोजित के जानकी के डर को व्यक्त कर देते हैं। हालांकि शुरुआती दृश्य खराब तरीके से लिखे गए हैं और पात्र खुद का मजाक उड़ाते हुए प्रतीत होते हैं। उन्हीं मुकुंदम के रूप में सहजू कुरूप कुछ लोगों को हंसाने वाले हैं, लेकिन उस गरीब आदमी को मजाक करने के लिए केवल एक जोड़ी धूप का चश्मा मिलता है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि पृष्ठभूमि संगीत ने मूड के अनुरूप गियर बदल दिया है, लेकिन फिल्म के दौरान उनका चरित्र अच्छी तरह से विकसित होता है। सहजू एक समझदार साथी की भूमिका निभाता है, जो जानकी के डर के प्रति काफी धैर्यवान है। कई हालिया फिल्मों की तरह प्रतिद्वंदी राजनेताओं द्वारा एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने के से माहौल गर्म है। दो प्रमुख दलों के राजनेताओं को खराब रोशनी में दिखाते हुए यह वामपंथियों पर एक बड़ा कटाक्ष करता है, जिन्हें चुनाव जीतने के लिए बहुत नीचे तक गिरते हुए दिखाया गया है। जॉर्ज कोरा, कोट्टयम नजीर और जेम्स एलिया ऐसे राजनेताओं की भूमिका निभाते हैं, जो कई घिसी-पिटी बातें करते हैं। लोगों के इसी मिश्रण में जानकी की कहानी सामने आती है। शुक्र है, इससे पहले कि यह बहुत बदसूरत हो जाए, इसे दूर कर दिया गया। परेशान करने वाली बात यह है कि उसके डर को गंभीरता से नहीं लिया जाता। जब यह सुझाव दिया जाता है कि यह एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, तो यह एक परेशान करने वाली चाची की ओर से आती है। चिंता से नहीं, जानकी का यह सवाल कि क्या उसे इसका इलाज कराना चाहिए, भी मूर्खतापूर्ण न कहकर खारिज कर दिया जाता है। इसके बजाय फिल्म उसके डर से एक आपदा पैदा करने का विकल्प चुनती है और फिर अप्रत्याशित दोस्ती से इकट्ठा किए गए ज्ञान के मोतियों के माध्यम से उसे इससे उभरने देती है। हालांकि यह फिल्म का मनोरंजन हिस्सा है। शराफुद्दीन और अनारकली मारिकर एक गर्मजोशी से प्रवेश कर रहे हैं। काश फिल्म का बाकी हिस्सा भी उसी संवेदनशीलता के साथ बनाया गया होता, तो जानकी जाने के 2 घंटे सुखद होते। सिनेमा के क्षेत्र में दिलचस्प परिसर अक्सर असाधारण कहानी कहने की नींव रखते हैं। दुर्भाग्य से अनीश उपासना द्वारा निर्देशित जानकी जाने अपनी दिलचस्प अवधारणा को भुनाने में असफल रही। नव्या नायर और सेजू कुरूप द्वारा दिए गए ठोस प्रदर्शन के बावजूद फिल्म दर्शकों को बांधने में विकल्प रहती है और उन्हें और अधिक चाहने पर मजबूर कर देती है। कहानी जानकी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका किरदार नव्या नायर ने निभाया है, जो अतार्किक डर से दबी हुई महिला है। वह अंधेरे से डरती है और दूसरे की संगीत में सांत्वना पाती है। हमेशा अपनी चिंताओं से बचने के लिए साथी की तलाश करती है। सहजू कुरूप का चरित्र उन्हीं मुकुंदम उसके एक पैनिक अटैक के दौरान उसकी सहायता के लिए आता है और अंततः उसके प्यार में पड़ जाता है। वे प्रेम और विवाह की यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन उन्हें जानकी के डर को दूर करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है। जटिलताएं तब उत्पन्न होती है जब जानकी एक चुनाव अभियान के दौरान प्रतिद्वंदी राजनीति दल की योजना का लक्ष्य बन जाती है। अपने पति और दोस्तों के सहयोग से जानकी को अपने जीवन पर नियंत्रण पाने और अपने आसपास के लोगों की रक्षा करने के लिए अपने डर का सामना करना होगा। जबकि नाव्या नायर और सहजू कुरूप का प्रदर्शन सराहनीय है और कुछ हद तक फिल्म को ऊपर उठाता है।
लेकिन कहानी अपने आशाजनक आधार को पूरा करने के में विफल रहती है। अनीश उपासना द्वारा निर्देशित, जिन्होंने अनिल नारायण और रोहन राज के साथ पटकथा लिखी, जानकी जाने 90 के दशक की पुरानी यादों को अपनाती है, लेकिन बहुत धीमी गति से जाल में फंस जाती है। मीडिया और राजनेताओं की बेईमान प्रकृति की आलोचना करने वाला फिल्म का संदेश कोई नया नहीं है और हाल के दिनों में इसे बार-बार खोजा गया है। नतीजतन हालांकि फिल्म देखने लायक है, लेकिन इसमें उन अनूठे तत्वों का अभाव है जो इसे वास्तव में अलग बनाते हैं। फिल्म की एक बड़ी कमी यह है कि जानकी के डर का कम इस्तेमाल किया गया है। 2000 की फिल्म तेनाली के विपरीत, जिसमें विभिन्न फोबिया को एक धमाकेदार कॉमेडी के में कुशलता से शामिल किया गया, जानकी जाने कहानी की पूरी भावनात्मक क्षमता का पता लगाने में विफल रहती है। इसके बजाय निर्देशक बीच का रास्ता अपनाता है, जैसे कि दोनों पक्षों के प्रति बहुत अधिक प्रतिबद्ध होने से डरता है। यह झिझक फिल्म से जानकी के चरित्र में गहराई से उतरने और दर्शकों को पूरी तरह से संलग्न करने का अवसर छीन लेती है। जानकी जाने की कमजोर कड़ी इसकी आधी अधूरी राजनीतिक कहानी से उभरती है, जो जानकी के व्यक्तिगत विकास के लिए उत्प्रेरणा का काम करती है। दुर्भाग्य से फिल्म का यह पहलू प्रभावित करने में विफल रहता है और हास्य के प्रयास अक्सर विफल हो जाते हैं, जबकि कभी-कभार ताक-झाँक करने वाले टेलीविजन और ऑनलाइन मीडिया चैनलों पर तीखी आलोचनाएं होती है। फिल्म काफी हद तक एक तरफा राजनीतिक आलोचना के पैटर्न का अनुसरण करती है। हाल के मलयालम सिनेमा में एक आम विषय है। अपने दिलचस्प आधार के बावजूद फिल्म दर्शकों को अपनी कहानी में खींचने के लिए संघर्ष करती है और जानकी द्वारा अनुभव की गई भावनाओं को जगाने में विफल रहती है। कुछ पैनिक अटैक जिसे वह सहन करती है, जैसे कि सड़क पर अकेले छोड़ दिए जाने के बाद असफल हास्य प्रयास, जगह से बाहर महसूस करते हैं और समग्र कहानी कहने से अलग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जानकी की व्यक्तिगत कहानी और स्थानीय राजनीतिक संदर्भ के बीच निरंतर बदलाव केवल फिल्म के फोकस को बिगाड़ने का काम करते हैं। एक अधिक प्रभावी दृष्टिकोण जानकी की यात्रा में निहित रहना होगा, जिससे संघर्ष को अपने जीवन के अनुभवों से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने की अनुमति मिल सके। दुर्भाग्य से बचपन के दुखों से जुड़े उसके डर के असली कारण का खुलासा फिल्म में देर से होता है, जिससे इसका प्रभाव कम हो जाता है। जबकि नाप्य न्याय से सक्षम प्रदर्शन किया है, उनके चरित्र में वास्तव में चमकने का अवसर नहीं है। इसी तरह सैजू कुरूप की हालिया भूमिकाएं कुछ हद तक दोहराव वाली हो गई है, जिससे दर्शक अधिक विविधता और गहराई के लिए तरस रहे हैं। कुल मिलाकर जानकी जाने अपने आशाजनक आधार को पूरी तरह से साकार करने में विफल रहती है और अपनी क्षमता से कम हो जाती है। अंत में जानकी जाने एक मनोरम सिनेमाई अनुभव बनाने के लिए अपने दिलचस्प आधार का उपयोग करने के लिए संघर्ष करती है। नव्य नायर और सैजू कुरूप के सराहनीय प्रदर्शन के बावजूद फिल्म का कमजोर निष्पादन और कमजोर कहानी इसे एक स्थानीय प्रभाव छोड़ने से रोकती है। हालांकि यह देखने योग्य हो सकता है, जानकी जाने वास्तव में कुछ भी असाधारण पेश करने में विफल है। दोस्तों, क्या आपको अंधेरे में अकेले जाने से डर लगता है? क्या आप डरावनी फिल्में देखने से डरते हैं? यदि हाँ, तो आप जानकी से आसानी से जुड़ सकते हैं। जानकी हर बात से डरती है, उसे अंधेरे से डर लगता है और वह रात में अपनी माँ के साथ अपने कमरे में लाइट बंद किए बिना सोती है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वह प्राइवेट बस के कंडक्टर से बकाया रकम मांग सके। जानकी जाने का निर्देशन अनीश उपासना ने किया है, जिन्होंने इससे पहले मैटिनी 2012 और सेकेंड्स 2014 का निर्देशन किया था। फिल्म में दिखाया गया है कि एक महिला अपने अतार्किक डर से कैसे निपटती है। हर चीज से उसके व्यापक भय, जिसे फेटोफोबिया कहा जाता है, के कारण उसे अपने जीवन में चीज बाधाओं का सामना जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वो फिल्म को एक आकर्षण मामला बनाता है। जानकी जाने का कथानक दिलचस्प है, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के साथ विकसित है। जानकी ने पंचायत स्तर पर सड़क का काम करने वाले उप ठेकेदार उन्नी मुकुंदम सैजू कुरूप से शादी की,
इससे पहले कि कथानक उनकी शादी तक पहुंचे, निर्देशक कई उदाहरणों के माध्यम से जानकी के डर को प्रदर्शित करता है। कुछ दृश्य थिएटर में दर्शकों के बीच हंसी पैदा कर देंगे। जब उनकी शादी के रिसेस रिसेप्शन के दौरान बिजली चली जाती है तो डरी हुई जानकी सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने पति के पास जाती है, लेकिन जब बिजली बहाल हो जाती है तो वह गलती से एक युवा राजनेता मार्टिन सरजाने खालिद को गले लगाती हुई दिखाई देती है, जो उसके पति के पास खड़ा होता है। इस उदाहरण की तस्वीर मार्टिन ने के प्रतिद्वंदी पार्टी के सदस्यों द्वारा खींची गई है, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव लड़ रहे हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल स्थिति का फायदा उठाता है। मार्टिन की छवि खराब करने के उद्देश्य से बनाई गई इन तस्वीरों की खबरें समाचार चैनलों पर प्रसारित की जाती है। जानकी और उन्नी शुरू में स्थिति को संभालते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मीडिया ने प्राइम टाइम में इस खबर पर चर्चा शुरू कर दी। यह छोड़ना कैसे मुद्दों का सामना करता है और जानकी एक कमजोर महिला इन गंभीर परिस्थितियों से कैसे उबरती है, यह फिल्म का सार है। चूंकि दर्शक आज के राजनीतिक खेलों से परिचित है, इसलिए कथानक प्रासंगिक लगता है। जानकी जाने में मार्टिस के साथ साथ जानकी की छवि भी खराब हो जाती है। फिल्म में सत्तारूढ़ दल का नकारात्मक चित्रण आमतौर पर केरल में स्वीकार किया जाता है, फिर भी संभावना है कि इस बिंदु की आलोचना से हो सकती है। निर्देशक अनीश उपासना दो अलग-अलग जोड़ों के माध्यम से प्यार के विभिन्न रंगों का परिचय देते हैं। जानकी और उन्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन जानकी उन्हें उन्नी एंटन कहती है, जो पतियों को संबोधित करने का एक पारंपरिक तरीका है। इस बीच अनारकली मारिकर मारिया नाम की एक आधुनिक लड़की की भूमिका निभाती है, जो मनु शराफुद्दीन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। एक मजेदार घटना में जानकी उन्नी की मनु मारिया से मिला मुलाकात होती है। मनु मारिया के साथ संबंध बनाते हुए जानकी अपने डर पर काबू पाना सीखती है। यह जोड़ी उन्हें प्रेरित करती है। फिल्म में कहीं भी निर्देशन ने चम्मच से संदेश देने की कोशिश नहीं की है। जैसे ही मनु जानकी के डर से के बारे में अधिक बात करता है, वह उसकी समस्याओं को समझती है और उन्हें सुधारने की कोशिश करती है। चरमोत्कर्ष की ओर जानकी वायरल तस्वीर के पीछे वाले व्यक्ति साजी कोट्टयम नजीर को अपना मुंह बंद करने के लिए भी कहती है। इस प्रकार जानकी जाने को एक महिला प्रधान फिल्म बना जा सकता है। नव्या नायर ने जानकी के रूप में शानदार अभिनय किया है। हिट फिल्म ओरूथी के बाद वह अपने फॉर्म में वापस आ गई है। व्यापक भय से ग्रस्त एक महिला के उनके चित्रण में कॉमेडी और गंभीरता दोनों तथ्य हैं। सहजू कुरूप का काफी अच्छे कलाकार है। वो हर फिल्म के साथ खुद को एक अभिनेता के तौर पर अपग्रेड करते हैं नजर आते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी चलती है। सहजू और नव्या नायर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म में अद्भुत काम करती है। उन्हीं की गपशप करने वाली चाची के रूप में स्मीनू सत्या भामा की प्रमुख भूमिका है। वह उन किरदारों से काफी मिलती-जुलती है, जिन्हें हम टीवी धारावाहिकों में देखते हैं। परिवारों में समस्या पैदा करने वाली कोट्टयम नजीर को क्रूर राजनेता साजी के रूप में उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से एक मिलती है। प्रमोद वलियानाडा और जॉनी एंथनी अच्छे हैं। कैलाश मेनन का संगीत फिल्म को अच्छा माहौल देता है। जानकी जाने एक अलग कथानक वाली महिला प्रधान फिल्म है और पारिवारिक दर्शकों के साथ अच्छी तरह जुड़ती है। किसी भी कहानी में एक प्रतिद्वंदी के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि जानकी जाने में नायक का दुश्मन डर है। किशोरावस्था के दौरान एक दर्दनाक घटना जानकी नव्या नायर को जीवन पर के लिए डरा देती है। यह उसके मन में अंधेरे का डर पैदा करता है। वह लाइट जलाकर सोती है। वह शंकरी सुनसना गलियों में अकेले नहीं चल सकती। वह अकेले शौचालय का उपयोग भी नहीं कर सकती और उसे बाहर से किसी की रखवाली करने की आवश्यकता है।
अब इसमें एक दिलचस्प चरित्र अध्ययन के लिए सभी तत्व मौजूद है, लेकिन लेखक निर्देशक अनीश उपसना ने आधे रास्ते में एक पुराने विवाद को शामिल एक करके एक महान अवसर खो दिया। नव्या नायर, जिन्होंने पिछले साल अरुथी के साथ प्रभावशाली वापसी की थी, ने एक छोटे शहर की भोली भाली महिला जानकी की भूमिका निभाते हुए अपनी शानदार फॉर्म जारी रखती है। यह नव्या के बिल्कुल ऊपर का चरित्र है और वह एक चिंतित व्यक्ति के गुणों को पूरी तरह से आत्मसात करती है। कॉमेडी हमेशा से नव्या का गढ़ रही है और इस फिल्म में उनके चरित्र की अजीब स्थिति के साथ वास्तव में बहुत सारे मजेदार क्षण है। जानकी शादी करने से बचती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी हालत के कारण किसी और को परेशानी हो। लेकिन फिर उन्नी मुकुंदम सहजू कुरूप आता है जो तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और उसके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद उससे शादी कर लेता है। सहजू कुरूप की नाव्या के साथ अच्छी केमिस्ट्री है क्योंकि वह एक समझदार साथी के रूप में आकर्षण अभिनय करते हैं। उनका उप ठेकेदार चरित्र और को मंजूरी दिलाने के लिए उनका संघर्ष वेलई कालुडे नाडु के मोहनलाल के ठेकेदार सीपी के लिए एक टोपी की तरह लगता है। यहाँ तक कि एविएटर धूप का चश्मा भी ऐसे ही बरकरार रखा गया है। लगभग पूरा पहला भाग जानकी और उसके डर के मुद्दों को स्थापित करने के लिए समर्पित है। संघर्ष को सीधे अंतराल ब्लॉक में पेश किया जाता है और वहां से यह समाधान भाग तक के पहुंचने से पहले सामान्य क्षणों की एक श्रृंखला है जो इच्छिक उच्च के काफी कम है। यह संघर्ष के बाद का नीरस लेखन है जो फिल्म की वास्तविक क्षमता को छीन लेता है। जानकी और कुछ हद तक उन्हीं के अलावा फिल्म के अन्य सभी पात्रों को व्यापक स्ट्रोक में चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए स्मीनो सीजो द्वारा निभाए गए अम्मई के किरदार को ले, वो 80 और 90 के दशक की फिल्मों की विशिष्ट षड्यंत्रकारी चाची है जिनका एकमात्र इरादा बुरा भला कहना है। इसी तरह फिल्म में राजनीतिक नेता भी एक आयामी है। जानकी जाने मूल रूप से जानकी की उम्र के आने के बारे में है और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कथा दूसरे भाग में दो नए पात्रों का परिचय देती है। शराफुद्दीन और अनारकली मरिकर द्वारा अभिनीत वे एक जीप और गिटार के साथ विशिष्ट खुश मिजाज आधुनिक जोड़े हैं। जैसा कि कोई स्वाभाविक रूप से उम्मीद करेगा, उनके खुशहाल जीवन के पीछे एक दुखद कहानी है। नहीं कैसर नहीं, इस बार यह एक और दुर्लभ बीमारी है। मनु शरफुद्दीन, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने मनोविज्ञान का थोड़ा अध्ययन किया है और कई किताबें पढ़ी है, कभी-कभी कुछ गंभीर दर्शन में उतर जाता है और जानकी को उसके डर पर काबू पाने में मदद करता है। जानकी जाने थोड़ी समस्याग्रस्त है क्योंकि फिल्म डर पर काबू पाने के लिए थेरेपी या चिकित्सा सहायक लेने का समर्थन नहीं करती है। इसके बजाय यह डर को मन की एक और अवस्था के रूप में महत्व देता है जिसे इच्छा शक्ति से किया जा सकता है। यह संभवत जानकी जैसे कुछ मामलों में सच है, लेकिन फिल्म एक सामान्यीकृत बनाए देती है हुई प्रतीत होती है जो काफी परेशान करने वाली है। शायद निर्माताओं को वही सावधानी बरतनी चाहिए थी जो उन्होंने किसी भी बिंदु पर जानकी की स्थिति का उपहास न करते समय दिखाई। पिछले साल नव्या नायर ने अरुथि में मलयालम में अपनी वापसी की। एक साधारण महिला की भूमिका निभाई जो हार मानने से इनकार कर देती है और अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों को घुटने पर लाने के लिए सभी बाधाओं का सामना करती है। फिल्म को उतनी सराहना नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, शायद इसकी शैली और धीमी गति वाले थ्रिलर की संयमित गति के कारण। निर्देशक अनीश उपसाना की जानकी जाने में अभिनेत्री एक मृदुभाषी और संकोची महिला की भूमिका निभाती है जिसे कई प्रकार के फोबिया है जो उसे बहुमत की तरह अपना जीवन जीने से रोकते हैं। फिल्म निर्माता ने फिल्म को एक पारिवारिक मनोरंजन के रूप में तैयार किया है और फिर भी पटकथा इतनी अच्छी तरह से लिखी गई है और
कसकर बुनी गई है कि सबसे सामान्य दृश्यों में भी अंतर्निहित परतें फूट जाती हैं। मुख्य आकर्षण यह है कि नव्या धारा जानकी का किरदार कैसे निभाया और चित्रित किया गया है। अभिनेत्री इसे सूक्ष्म रखती है, हर बार वह घबराहट पैदा करने वाले तत्वों पर प्रतिक्रिया करती है और फिर भी आप उसके प्रति सहानुभूति महसूस करते हैं। यह इस बात से और भी बढ़ा जाता है कि कैसे जैसु कुरूप के उन्नी मुकुंदम के चरित्र की कल्पना भी कैसे की गई है। वो अपने स्वयं के मुद्दों से निपट रहे हैं और फिर भी जानकी की दुर्दशा को प्रति सहायक और अधिकतर संवेदनशील है। ये कारक दोनों पात्रों के से जुड़ना आसान बनाते हैं। फिल्म जिसे कड़ाई से संपादित किया गया है, में कोई भी अनावश्यक आंकड़ा नहीं है। प्रत्येक दृश्य और पात्र कथानक को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही नायक के साथ-साथ उनके आसपास के लोगों की भावनाओं को भी समाहित करते हैं। जानकी जाने में हास्य भी चरम क्षणों में तनाव को कम करता है और कथा को आकर्षण बनाए रखता है। शरफुद्दीन और अनारकली मरिकर के कुछ मनोरंजन कैमियो हैं, जिनके पात्र जानकी में परिवर्तन लाने में मदद करते हैं। वे जो कहते हैं वह स्पष्ट से हो जा सकता है, लेकिन इसे प्रभावशाली तरीके से लिखा और प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ तक कि चरमोत्कर्ष भाग में जहाँ जानकी का परिवर्तन पूरा हो गया है, अनीश मनमात्र के चरित्र धारा एक शब्द भी बोले बिना एक शानदार अनुक्रम को खींचने में सफल होता है। नव्या की आत्मविश्वासपूर्ण उपस्थिति उसकी प्रतिक्रिया का प्रतीक है। जानकी जाने को इसके सहायक कलाकारों को से भी लाभ मिलता है, चाहे वह संकटमोचक चाची के रूप में मीनू शिजो हो, विश्वास पात्र के रूप में जॉनी एंथनी या क्रमश विरोधी और नौसिखिए राजनेताओं के रूप में कोट्टयम नजीर और जॉर्ज कोरा हो। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा काम करती है वह है इसकी मुख्य जोड़ी नाव्या और शैजू का प्रदर्शन। जानकी का चित्रण संभवतः नव्या के करियर में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, क्योंकि वह इसे हास्य, भेद्यता और साहस के साथ संतुलित करती है, जो अंतिम दृश्य में चमकता है। शाफी नाम के अपने कर्मचारी के साथ शैजू की बातचीत फिल्म में हास्य जोड़ती है। उन्होंने कहा, जानकी जाने में एक सामाजिक नाटक है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक महिला जो बोलने से डरती है को पीड़ित किया जाता है और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे सच्चाई से छेड़छाड़ की जाती सकती है और इसका परिणाम निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन फिल्म को आकर्षण बनाने वाली बात यह है कि अनीश इसे एक ऐसी फिल्म के रूप में पेश करने में कामयाब रहे हैं जो अधिकांश दर्शकों को पसंद आती है। कैलाश और शिवी मैथ्यू एलेक्स के संगीत के साथ-साथ श्याम प्रकाश एमएस के फ्रेम इसके अंतर्निहित संदेश और कहानी के बावजूद इसे एक शानदार घड़ी बनाते हैं। नव्या नायर और शैजू कुरूप की जानकी जाने इस मामले में एक रत्न है कि इसके निर्माताओं ने कहानी कैसे बताई है, जो इसे दर्शकों के सभी वर्गों के लिए आकर्षक बनाती है। इसके सरल सुखद स्वाद को मत बनने दीजिए। यह निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगा और आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगा। स्क्रिप्ट के ट्रीटमेंट के मामलों में जानकी जाने कुछ हद तक गड़बड़ है। जानकी का डर वास्तविक है, लेकिन उसका होने वाला पति एक व्यंग्यपूर्ण है। जब उसकी हाल उसे मुश्किल स्थिति में डाल देती है, तो उन्होंने पूरे मीडिया चैप्टर के साथ कैसा व्यवहार किया है, यह एक जोरदार व्यंग्य जैसा लगता है। स्मिजू से जिसो धारा निभाया गया चाची का किरदार पूरी तरह से कॉमेडी के लिए बनाया गया है। जिस तरह से पात्र और फिल्म उसे अंत तक सहन करती है, उससे आपको यह सवाल उठता है कि लेखकों की रुचि कितनी उद्यतन है। जानकी के रास्ते में आने वाले हर संघर्ष या रुकावट का स्वभाव अतिरंजित होता है, लेकिन में वह दृढ़ लेखन में वह दृढ़ विश्वास नहीं है जो आपको उस समय के आसान व्यवहारिक समाधान के बारे में भुला दे।
श्याम प्रकाश की लोकेश और शॉर्ट एंथनी की पसंद फिल्म को कभी-कभी शीर्षक चरित्र के भावनात्मक स्थान का प्रतिनिधित्व करने में मदद करती है। मैं यह कभी नहीं कहूँगा कि जानकी जाने एक ऐसी अवधारणा भी थी जिसमें शून्य संभावनाएं थी। ऐसे चरित्र के साथ संघर्ष की स्थिति और तीव्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, लेकिन दृढ़ विश्वास की कमी और महिला सशक्तिकरण ट्रैक के बाद यह जिस तरह से आसानी से चलता है, वह फिल्म की अपने डर पर काबू पाने के बारे में अधिक प्रामाणिक और मार्मिक नाटक होने की सभी संभावनाओं को खत्म कर देता है। जानकी जाने एक 2023 भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो अनीश उपासना द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में शीर्षक भूमिका में नाव्या नायर के साथ-साथ सैजू कुरूप, शरफुद्दीन, अनारकली मरिकर, जॉनी एंथनी, कोट्टयम नजीर, जॉर्ज कोरा, स्मीनू सिजो, प्रमोद वेलिनायडू और जेम्स अली सहित कई कलाकार शामिल हैं। रिलीज होने पर इसे मिक्सित समीक्षाएं मिली। मुख्य फोटोग्राफी 10 नवंबर 2022 को शुरू हुई। टीम ने पूजा समारोह के बाद करालम में फिल्म की शूटिंग शुरू की। करालम, इरिंजालाकुडा और कोंडुगल्लूर में 1 महीने तक शूटिंग हुई। मुख्य फोटोग्राफी 17 दिसंबर 2022 को पूरी हुई। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर जनवरी 2023 में जारी किया गया था। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से यू सेंसर मिला। बाद में ट्रेलर जारी किया गया। मनोरमा ऑनलाइन और न्यूज 18 के आलोचकों ने मिश्रित समीक्षाएं दी। मातृभूमि के एक आलोचक ने लिखा कि आखिरकार यह फिल्म इस बारे में है कि कोई अपने अंदर के डर पर कैसे काबू पाता है। जानकी के एक बहादुर महिला बनने की इस कहानी को देखने के लिए टिकट खरीदने की हिम्मत करें। सिनेमा एक्सप्रेस के विघ्नेश मधु ने लिखी कि जानकी जाने थोड़ी समस्याग्रस्त है, क्योंकि फिल्म थेरेपी का समर्थन नहीं करती है या डर पर काबू पाने के लिए चिकित्सा सहायता नहीं मांगती है, और 5 में से 2.5 स्टार दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के अन्ना मैथ्यूज ने 5 में से 2.5 स्टार दिए। लिखा कि इसलिए हालांकि फिल्म देखने लायक है, लेकिन यह कुछ खास पेश नहीं करती है। द हिंदू के एस.आर. प्रवीण ने लिखा है कि नाव्या नायर के पास प्रदर्शन करने की अधिक गुंजाइश नहीं है, जबकि सैजू कुरूप अपनी हालिया भूमिकाओं में थोड़े दोहराव लाने को हो गए हैं। कुल मिलाकर जानकी जाने अपने आशाजनक आधार का उपयोग करने में विफल रहती है। द न्यूज मिनट के क्रिटिक्स ने 5 में से 2.5 अंक दिए और लिखा कि शुक्र है इससे पहले कि यह बहुत मजबूर हो जाए, इसे दूर कर दिया गया। जानकी जाने अवसरवादी राजनेताओं और विपुल घुसपैठिया मीडिया और सोशल मीडिया चैनलों को आईना दिखाती है। फिल्म को कुछ हद तक अपनी सरल कहानी और कहानी कहने ने नाव्या नायर और सैजू कुरूप को ठोस प्रदर्शन से ऊंचा उठाया गया है। जानकी को अंधेरे और खुले या सीमित स्थानों में अकेले रहने से डर लगता है, इसलिए हर जगह उसके साथ उसकी माँ या कोई दोस्त होता है जिसके साथ वह चिपकी रहती है। उन्नी मुकुंदम, जिसका किरदार सैजू ने निभाया है, जब उस पर ऐसा ही एक चिंता का दौरा पड़ा था, तो वह उसकी मदद करती है, उससे उससे प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। लेकिन उन्हें उसके डर से जूझना पड़ता है। चीजें हाथ से बाहर हो जाती है जब चुनावी प्रचार के बीच जानकी एक प्रतिद्वंदी पार्टी धारा एक आगामी राजनेता के खिलाफ बलि का बकरा बन जाती है। अपने पति और दोस्तों की मदद से जानकी को एहसास हुआ कि उसे अपनी और दूसरे की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए अपने डर का सामना करना होगा। अनीश उपसना धारा निर्देशित, जिन्होंने इसे अनिल नारायण रोहन राज के साथ साथ लिखी है। इस फिल्म में 90 के दशक की पुरानी दुनिया का अनुभव है। यह थोड़ा धीमा है और मीडिया और राजनेता कितने सिद्धांतहीन है, इसका संदेश बार बार दोहराया जाता है। इसलिए फिल्म देखने लायक हो तो है, लेकिन कुछ खास पेश नहीं करती। जब जानकी जाने में नाव्या नायर के चरित्र का परिचय दिया जाता है, तो वह एक ऑटो रिक्शा में होती है। ड्राइवर से अपने गंतव्य तक चलने के लिए कहती है। वह उससे कहती है, मुझे डर की समस्या है। इसके बाद का हृदय दृश्य और एक गाना इस डर को थोड़े हास्यप्रद शब्दों में
स्थापित करता है। इस दिलचस्प आधार पर बनी यह फिल्म तब अरुचिकर हो जाती है जब इसे एक कहानी बनाकर गंदे राजनीतिक खेलों में सेट कर दिया जाता है। हालांकि बाद के भाग में चरित्र की वापसी के चित्रण में इसे सहेजा जाता है। निर्देशक अनीश उपासना जानकी के साथ एक सामान्य नायिका प्रस्तुत करते हैं। उसका डर अपने आप में असामान्य नहीं है, वह अंधेरे से डरती है, किनारे के गलियों में अकेले चलने से डरती है और बाथरूम जाने के लिए उसे किसी साथी की जरूरत होती है। केवल वह चीज चरम सीमा तक इसे ले जाती है। उसे पता चलता है कि उसे कोई समस्या है। नाव्या ने अपने नंदनम दिनों से बिल्कुल अलग एक शांत प्रदर्शन दिया है। वह इतना धीरे बोलती है कि उसे अपनी ही आवाज से डर लगता है। उसकी शारीरिक भाषा और भाव इतने नियंत्रण में है कि वे बिना किसी अति सुयोजित के जानकी के डर को व्यक्त कर देते हैं। हालांकि शुरुआती दृश्य खराब तरीके से लिखे गए हैं और पात्र खुद का मजाक उड़ाते हुए प्रतीत होते हैं। उन्हीं मुकुंदम के रूप में सहजू कुरूप कुछ लोगों को हंसाने वाले हैं, लेकिन उस गरीब आदमी को मजाक करने के लिए केवल एक जोड़ी धूप का चश्मा मिलता है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि पृष्ठभूमि संगीत ने मूड के अनुरूप गियर बदल दिया है, लेकिन फिल्म के दौरान उनका चरित्र अच्छी तरह से विकसित होता है। सहजू एक समझदार साथी की भूमिका निभाता है जो जानकी के डर के प्रति काफी धैर्यवान है। कई हालिया फिल्मों की तरह प्रतिद्वंदी राजनेताओं द्वारा एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने के से माहौल गर्म है। दो प्रमुख दलों के राजनेताओं को खराब रोशनी में दिखाते हुए यह वामपंथियों पर एक बड़ा कटाक्ष करता है, जिन्हें चुनाव जीतने के लिए बहुत नीचे तक गिरते हुए दिखाया गया है। जॉर्ज कोरा, कोट्टयम नजीर और जेम्स एलिया ऐसे राजनेताओं की भूमिका निभाते हैं जो कई घिसी-पिटी बातें करते हैं। लोगों के इसी मिश्रण में जानकी की कहानी सामने आती है। शुक्र है इससे पहले कि यह बहुत बदसूरत हो जाए, इसे दूर कर दिया गया। परेशान करने वाली बात यह है कि उसके डर को गंभीरता से नहीं लिया जाता। जब यह सुझाव दिया जाता है कि यह एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, तो यह एक परेशान करने वाली चाची की ओर से आती है। चिंता से नहीं, जानकी का यह सवाल कि क्या उसे इसका इलाज कराना चाहिए भी मूर्खतापूर्ण न कहकर खारिज कर दिया जाता है। इसके बजाय फिल्म उसके डर से एक आपदा पैदा करने का विकल्प चुनती है और फिर अप्रत्याशित दोस्ती से इकट्ठा किए गए ज्ञान के मोतियों के माध्यम से उसे इससे उभरने देती है। हालांकि यह फिल्म का मनोरंजन हिस्सा है। शराफुद्दीन और अनारकली मारिकर एक गर्मजोशी से प्रवेश कर रहे हैं। काश फिल्म का बाकी हिस्सा भी उसी संवेदनशीलता के साथ बनाया गया होता तो जानकी जाने के 2 घंटे सुखद होते। सिनेमा के क्षेत्र में दिलचस्प परिसर अक्सर असाधारण कहानी कहने की नींव रखते हैं। दुर्भाग्य से अनीश उपासना द्वारा निर्देशित जानकी जाने अपनी दिलचस्प अवधारणा को भुनाने में असफल रही। नाप्य नायर और सहजू कुरूप द्वारा दिए गए ठोस प्रदर्शन के बावजूद फिल्म दर्शकों को मांगने में विकल्प रहती है और उन्हें और अधिक चाहने पर मजबूर कर देती है। कहानी जानकी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका किरदार नव्या नायर ने निभाया है, जो अतार्किक डर से दबी हुई महिला है। वह अंधेरे से डरती है और दूसरे की संगीत में सांत्वना पाती है। हमेशा अपनी चिंताओं से बचने के लिए साथी की तलाश करती है। सहजू कुरूप का चरित्र मुनि मुकुंदम उसके एक पैनिक अटैक के दौरान उसकी सहायता के लिए आता है और अंततः उसके प्यार में पड़ जाता है। वे प्रेम और विवाह की यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन उन्हें जानकी के डर को दूर करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है। जटिलताएं तब उत्पन्न होती है जब जानकी एक चुनाव अभियान के दौरान प्रतिद्वंदी राजनीति दल की योजना का लक्ष्य बन जाती है।
अपने पति और दोस्तों के सहयोग से जानकी को अपने जीवन पर नियंत्रण पाने और अपने आसपास के लोगों की रक्षा करने के लिए अपने डर का सामना करना होगा। जबकि नाव्य नायर और सहजू कुरूप का प्रदर्शन सराहनीय है और कुछ हद तक फिल्म को ऊपर उठाता है, लेकिन कहानी अपने आशाजनक आधार को पूरा करने के में विफल रहती है। अनीश उपासना द्वारा निर्देशित, जिन्होंने अनिल नारायण और रोहन राज के साथ पटकथा लिखी, जानकी जाने 90 के दशक की पुरानी यादों को अपनाती है, लेकिन बहुत धीमी गति से जाल में फंस जाती है। मीडिया और राजनेताओं की बेईमान प्रकृति की आलोचना करने वाला फिल्म का संदेश कोई नया नहीं है और हाल के दिनों में इसे बार-बार खोजा गया है। नतीजतन हालांकि फिल्म देखने लायक है, लेकिन इसमें उन अनूठे तत्वों का अभाव है जो इसे वास्तव में अलग बनाते हैं। फिल्म की एक बड़ी कमी यह है कि जानकी के डर का कम इस्तेमाल किया गया है। 2000 की फिल्म तेनाली के विपरीत, जिसमें विभिन्न फोबिया को एक धमाकेदार कॉमेडी के में कुशलता से शामिल किया गया, जानकी जाने कहानी की पूरी भावनात्मक क्षमता का पता लगाने में विफल रहती है। इसके बजाय निर्देशक बीच का रास्ता अपनाता है, जैसे कि दोनों पक्षों के प्रति बहुत अधिक प्रतिबद्ध होने से डरता है। यह झिझक फिल्म से जानकी के चरित्र में गहराई से उतरने और दर्शकों को पूरी तरह से संलग्न करने का अवसर छीन लेती है। जानकी जाने की कमजोर कड़ी इसकी आधी अधूरी राजनीतिक कहानी से उभरती है, जो जानकी के व्यक्तिगत विकास के लिए उत्प्रेरणा का काम करती है। दुर्भाग्य से फिल्म का यह पहलू प्रभावित करने में विफल रहता है और हास्य के प्रयास अक्सर विफल हो जाते हैं, जबकि कभी-कभार ताक-झाँक करने वाले टेलीविजन और ऑनलाइन मीडिया चैनलों पर तीखी आलोचनाएं होती है। फिल्म काफी हद तक एक तरफा राजनीतिक आलोचना के पैटर्न का अनुसरण करती है। हाल के मलयालम सिनेमा में एक आम विषय है। अपने दिलचस्प आधार के बावजूद फिल्म दर्शकों को अपनी कहानी में खींचने के लिए संघर्ष करती है और जानकी द्वारा अनुभव की गई भावनाओं को जगाने में विफल रहती है। कुछ पैनिक अटैक जिसे वह सहन करती है, जैसे कि सड़क पर अकेले छोड़ दिए जाने के बाद असफल हास्य प्रयास, जगह से बाहर महसूस करते हैं और समग्र कहानी कहने से अलग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जानकी की व्यक्तिगत कहानी और स्थानीय राजनीतिक संदर्भ के बीच निरंतर बदलाव केवल फिल्म के फोकस को बिगाड़ने का काम करते हैं। एक अधिक प्रभावी दृष्टिकोण जानकी की यात्रा में निहित रहना होगा, जिससे संघर्ष को अपने जीवन के अनुभवों से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने की अनुमति मिल सके। दुर्भाग्य से बचपन के दुखों से जुड़े इस उसके डर के असली कारण का खुलासा फिल्म में देर से होता है, जिससे इसका प्रभाव कम हो जाता है। जबकि नाप्य न्याय से सक्षम प्रदर्शन किया है, उनके चरित्र में वास्तव में चमकने का अवसर नहीं है। इसी तरह सैजू कुरूप की हालिया भूमिकाएं कुछ हद तक दोहराव वाली हो गई है, जिससे दर्शक अधिक विविधता और गहराई के लिए तरस रहे हैं। कुल मिलाकर जानकी जाने अपने आशाजनक आधार को पूरी तरह से साकार करने में विफल रहती है और अपनी क्षमता से कम हो जाती है। अंत में जानकी जाने एक मनोरम सिनेमाई अनुभव बनाने के लिए अपने दिलचस्प आधार का उपयोग करने के लिए संघर्ष करती है। नव्य नायर और सैजू कुरूप के सराहनीय प्रदर्शन के बावजूद फिल्म का कमजोर निष्पादन और कमजोर कहानी इसे एक स्थानीय प्रभाव छोड़ने से रोकती है। हालांकि यह देखने योग्य है, हो सकता है जानकी जाने वास्तव में कुछ भी असाधारण पेश करने में विफल है। दोस्तों, क्या आपको अंधेरे में अकेले जाने से डर लगता है? क्या आप डरावनी फिल्में देखने से डरते हैं? यदि हाँ, तो आप जानकी से आसानी से जुड़ सकते हैं। जानकी हर बात से डरती है, उसे अंधेरे से डर लगता है और वह रात में अपनी माँ के साथ अपने कमरे में लाइट बंद किए बिना सोती है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वह प्राइवेट बस के कंडक्टर से बकाया रकम मांग सके। जानकी जाने का निर्देशन अनीश उपासना ने किया है, जिन्होंने इससे पहले मैटिनी 2012 और सेकेंड्स 2014 का निर्देशन किया था। फिल्म में दिखाया गया है कि एक महिला अपने अतार्किक डर से कैसे निपटती है, हर चीज से उसके व्यापक भय, जिसे फेटोफोबिया कहा जाता है, के कारण उसे अपने जीवन में चीज बाधाओं का सामना
जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है वो फिल्म को एक आकर्षण मामला बनाता है। जानकी जाने का कथानक दिलचस्प है, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के साथ विकसित है। जानकी ने पंचायत स्तर पर सड़क का काम करने वाले उपठेकेदार उन्नी कुंदम सेजू कुरूप से शादी की। इससे पहले कि कथानक उनकी शादी तक पहुंचे, निर्देशक कई उदाहरणों के माध्यम से जानकी के डर को प्रदर्शित करता है। कुछ दृश्य थिएटर में दर्शकों के बीच हंसी पैदा कर देंगे। जब उनकी शादी के रिसेस रिसेप्शन के दौरान बिजली चली जाती है तो डरी हुई जानकी सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने पति के पास जाती है, लेकिन जब बिजली बहाल हो जाती है तो वह गलती से एक युवा राजनेता मार्टिन सरजाने खालिद को गले लगाती हुई दिखाई देती है, जो उसके पति के पास खड़ा होता है। इस उदाहरण की तस्वीर मार्टिन ने के प्रतिद्वंदी पार्टी के सदस्यों द्वारा खींची गई है, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव लड़ रहे हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल स्थिति का फायदा उठाता है। मार्टिन की छवि खराब करने के उद्देश्य से बनाई गई इन तस्वीरों की खबरें समाचार चैनलों पर प्रसारित की जाती है। जानकी और उन्हें शुरू में स्थिति को संभालते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मीडिया ने प्राइम टाइम में इस खबर पर चर्चा शुरू कर दी। यह छोड़ना कैसे मुद्दों का सामना करता है और जानकी एक कमजोर महिला इन गंभीर परिस्थितियों से कैसे उभरती है, यह फिल्म का सार है। चूंकि दर्शक आज के राजनीतिक खेलों से परिचित है, इसलिए कथानक प्रासंगिक लगता है। जानकी जाने में मार्टी इसके साथ साथ जानकी की छवि भी खराब हो जाती है। फिल्म में सत्तारूढ़ दल का नकारात्मक चित्रण आमतौर पर केरल में स्वीकार किया जाता है, फिर भी संभावना है कि इस बिंदु की आलोचना से हो सकती है। निर्देशक अनीश उपासना दो अलग-अलग जोड़ों के माध्यम से प्यार के विभिन्न रंगों का परिचय देते हैं। जानकी और उन्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन जानकी उन्हें उन्नी एंटन कहती है, जो पतियों को संबोधित करने का एक पारंपरिक तरीका है। इस बीच अनारकली मारिकर मारिया नाम की एक आधुनिक लड़की की भूमिका निभाती है, जो मनु शराफुद्दीन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। एक मजेदार घटना में जानकी उन्नी की मनु मारिया से मिला मुलाकात होती है। मनु मारिया के साथ संबंध बनाते हुए जानकी अपने डर पर काबू पाना सीखती है। यह जोड़ी उन्हें प्रेरित करती है। फिल्म में कहीं भी निर्देशन ने चम्मच से संदेश देने की कोशिश नहीं की है। जैसे ही मनु जानकी के डर से के बारे में अधिक बात करता है, वह उसकी समस्याओं को समझती है और उन्हें सुधारने की कोशिश करती है। चरमोत्कर्ष की ओर जानकी वायरल तस्वीर के पीछे वाले व्यक्ति साजी कोट्टयम नजीर को अपना मुंह बंद करने के लिए भी कहती है। इस प्रकार जानकी जाने को एक महिला प्रधान फिल्म बना जा सकता है। नव्या नायर ने जानकी के रूप में शानदार अभिनय किया है। हिट फिल्म ओरूथी के बाद वह अपने फॉर्म में वापस आ गई है। व्यापक भय से ग्रस्त एक महिला के उनके चित्रण में कॉमेडी और गंभीरता दोनों तथ्य हैं। सहजू कुरूप का काफी अच्छे कलाकार है। वो हर फिल्म के साथ खुद को एक अभिनेता के तौर पर अपग्रेड करते हैं नजर आते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी चलती है। सहजू और नव्या नायर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म में अद्भुत काम करती है। उन्हीं की गपशप करने वाली चाची के रूप में स्मीनू भामा की प्रमुख भूमिका है। वह उन किरदारों से काफी मिलती-जुलती है, जिन्हें हम टीवी धारावाहिकों में देखते हैं। परिवारों में समस्या पैदा करने वाली कोट्टयम नजीर को क्रूर राजनेता साजी के रूप में उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से एक मिलती है। प्रमोद वलियानाडा और जॉनी एंथनी अच्छे हैं। कैलाश मेनन का संगीत फिल्म को अच्छा माहौल देता है। जानकी जाने एक अलग कथानक वाली महिला प्रधान फिल्म है और पारिवारिक दर्शकों के साथ अच्छी तरह जुड़ती है। किसी भी कहानी में एक प्रतिद्वंदी के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि जानकी जाने में नायक का दुश्मन डर है। किशोरावस्था के दौरान एक दर्दनाक घटना जानकी नव्या नायर को जीवन पर के लिए डरा देती है।
यह उसके मन में अंधेरे का डर पैदा करता है। वह लाइट जलाकर सोती है। वह शंकरी सुनसना गलियों में अकेले नहीं चल सकती। वह अकेले शौचालय का उपयोग भी नहीं कर सकती और उसे बाहर से किसी की रखवाली करने की आवश्यकता है। अब इसमें एक दिलचस्प चरित्र अध्ययन के लिए सभी तत्व मौजूद है, लेकिन लेखक निर्देशक अनीश उपसना ने आधे रास्ते में एक पुराने विवाद को शामिल एक करके एक महान अवसर खो दिया। नव्या नायर, जिन्होंने पिछले साल अरुथी के साथ प्रभावशाली वापसी की थी, ने एक छोटे शहर की भोली भाली महिला जानकी की भूमिका निभाते हुए अपनी शानदार फॉर्म जारी रखती है। यह नव्या के बिल्कुल ऊपर का चरित्र है और वह एक चिंतित व्यक्ति के गुणों को पूरी तरह से आत्मसात करती है। कॉमेडी हमेशा से नव्या का गढ़ रही है और इस फिल्म में उनके चरित्र की अजीब स्थिति के साथ वास्तव में बहुत सारे मजेदार क्षण है। जानकी शादी करने से बचती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी हालत के कारण किसी और को परेशानी हो। लेकिन फिर उन्नी मुकुंदम सहजू कुरूप आता है जो तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और उसके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद उससे शादी कर लेता है। सहजू कुरूप की नाव्या के साथ अच्छी केमिस्ट्री है क्योंकि वह एक समझदार साथी के रूप में आकर्षण अभिनय करते हैं। उनका उप ठेकेदार चरित्र और चेक को मंजूरी दिलाने के लिए उनका संघर्ष वेलई कालुडे नाडु के मोहनलाल के ठेकेदार सीपी के लिए एक टोपी की तरह लगता है। यहाँ तक कि एविएटर धूप का चश्मा भी ऐसे ही बरकरार रखा गया है। लगभग पूरा पहला भाग जानकी और उसके डर के मुद्दों को स्थापित करने के लिए समर्पित है। संघर्ष को सीधे अंतराल ब्लॉक में पेश किया जाता है और वहां से यह समाधान भाग तक के पहुंचने से पहले सामान्य क्षणों की एक श्रृंखला है जो इच्छिक उच्च के काफी कम है। यह संघर्ष के बाद का नीरस लेखन है जो फिल्म की वास्तविक क्षमता को छीन लेता है। जानकी और कुछ हद तक उन्हीं के अलावा फिल्म के अन्य सभी पात्रों को व्यापक स्ट्रोक में चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए स्मीनो सीजो द्वारा निभाए गए अम्मई के किरदार को ले। वह आशीष और 90 के दशक की फिल्मों की विशिष्ट षड्यंत्रकारी चाची है जिनका एकमात्र इरादा बुरा भला कहना है। इसी तरह फिल्म में राजनीतिक नेता भी एक आयामी है। जानकी जाने मूल रूप से जानकी की उम्र के आने के बारे में है और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कथा दूसरे भाग में दो नए पात्रों का परिचय देती है। शराफुद्दीन और अनारकली मरिकर द्वारा अभिनीत वे एक जीप और गिटार के साथ विशिष्ट खुश मिजाज आधुनिक जोड़े हैं। जैसा कि कोई स्वाभाविक रूप से उम्मीद करेगा, उनके खुशहाल जीवन के पीछे एक दुखद कहानी है। नहीं कैसर नहीं, इस बार यह एक और दुर्लभ बीमारी है। मनु शरफुद्दीन, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने मनोविज्ञान का थोड़ा अध्ययन किया है और कई किताबें पढ़ी है, कभी-कभी कुछ गंभीर दर्शन में उतर जाता है और जानकी को उसके डर पर काबू पाने में मदद करता है। जानकी जाने थोड़ी समस्याग्रस्त है क्योंकि फिल्म डर पर काबू पाने के लिए थेरेपी या चिकित्सा सहायक लेने का समर्थन नहीं करती है। इसके बजाय यह डर को मन की एक और अवस्था के रूप में महत्व देता है जिसे इच्छा शक्ति से नियंत्रित किया जा सकता है। यह संभवतः जानकी जैसे कुछ मामलों में सच है, लेकिन फिल्म एक सामान्यीकृत बनाए देती है हुई प्रतीत होती है जो काफी परेशान करने वाली है। शायद निर्माताओं को वही सावधानी बरतनी चाहिए थी जो उन्होंने किसी भी बिंदु पर जानकी की स्थिति का उपहास न करते समय दिखाई। पिछले साल नाव्या नायर ने अरुथि में मलयालम में अपनी वापसी की। एक साधारण महिला की भूमिका निभाई जो हार मानने से इनकार कर देती है और अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों को घुटने पर लाने के लिए सभी बाधाओं का सामना करती है। फिल्म को उतनी सराहना नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, शायद इसकी शैली और धीमी गति वाले थ्रिलर की संयमित गति के कारण। निर्देशक अनीश उपसाना की जानकी जाने में अभिनेत्री एक मृदुभाषी और संकोची महिला की भूमिका निभाती है जिसे कई प्रकार के फोबिया है जो उसे बहुत की तरह
बहुमत की तरह अपना जीवन जीने से रोकते हैं। फिल्म निर्माता ने फिल्म को एक पारिवारिक मनोरंजन के रूप में तैयार किया है और फिर भी पटकथा इतनी अच्छी तरह से लिखी गई है और कसकर बुनी गई है कि सबसे सामान्य दृश्यों में भी अंतर्निहित परतें फूट जाती हैं। मुख्य आकर्षण यह है कि नव्या धारा जानकी का किरदार कैसे निभाया और चित्रित किया गया है। अभिनेत्री इसे सूक्ष्म रखती है, हर बार वह घबराहट पैदा करने वाले तत्वों पर प्रतिक्रिया करती है और फिर भी आप उसके प्रति सहानुभूति महसूस करते हैं। यह इस बात से और भी बढ़ा जाता है कि कैसे जैसु कुरूप के उन्नी मुकुंदम के चरित्र की कल्पना भी कैसे की गई है। वह अपने स्वयं के मुद्दों से निपट रहे हैं और फिर भी जानकी की दुर्दशा को प्रति सहायक और अधिकतर संवेदनशील है। ये कारक दोनों पात्रों के से जुड़ता आसान बनाते हैं। फिल्म जिसे कड़ाई से संपादित किया गया है, में कोई भी अनावश्यक आंकड़ा नहीं है। प्रत्येक दृश्य और पात्र कथानक को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही नायक के साथ-साथ उनके आसपास के लोगों की भावनाओं को भी समाहित करते हैं। जानकी जाने में हास्य भी चरम क्षणों में तनाव को कम करता है और कथा को आकर्षण बनाए रखता है। शरफुद्दीन और अनारकली मरिकर के कुछ मनोरंजन कैमियो हैं, जिनके पात्र जानकी में परिवर्तन लाने में मदद करते हैं। वे जो कहते हैं वह स्पष्ट से हो जा सकता है, लेकिन इसे प्रभावशाली तरीके से लिखा और प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ तक कि चरमोत्कर्ष भाग में जहाँ जानकी का परिवर्तन पूरा हो गया है, अनीश मनमात्र के चरित्र धारा एक शब्द भी बोले बिना एक शानदार अनुक्रम को खींचने में सफल होता है। नव्या की आत्मविश्वासपूर्ण उपस्थिति उसकी प्रतिक्रिया का प्रतीक है। जानकी जाने को इसके सहायक कलाकारों को से भी लाभ मिलता है, चाहे वह संकटमोचक चाची के रूप में मीनू शीजो हो, विश्वास पात्र के रूप में जॉनी एंथनी या क्रमश विरोधी और नौसिखिए राजनेताओं के रूप में कोट्टयम नजीर और जॉर्ज कोरा हो। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा काम करती है वह है इसकी मुख्य जोड़ी नाव्या और शैजू का प्रदर्शन। जानकी का चित्रण संभवतः नव्या के करियर में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, क्योंकि वह इसे हास्य, भेदता और साहस के साथ संतुलित करती है, जो अंतिम दृश्य में चमकता है। शाफी नाम के अपने कर्मचारी के साथ शैजू की बातचीत फिल्म में हास्य जोड़ती है। उन्होंने कहा, जानकी जाने में एक सामाजिक नाटक है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक महिला जो बोलने से डरती है को पीड़ित किया जाता है और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे सच्चाई से छेड़छाड़ की जाती सकती है और इसका परिणाम निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन फिल्म को आकर्षण बनाने वाली बात यह है कि अनीश इसे एक ऐसी फिल्म के रूप में पेश करने में कामयाब रहे हैं जो अधिकांश दर्शकों को पसंद आती है। कैलाश और शिवी मैथ्यू एलेक्स के संगीत के साथ-साथ श्याम प्रकाश एमएस के फ्रेम इसके अंतर्निहित संदेश और कहानी के बावजूद इसे एक शानदार घड़ी बनाते हैं। नव्या नायर और शैजू कुरूप की जानकी जाने इस मामले में एक रत्न है कि इसके निर्माताओं ने कहानी कैसे बताई है, जो इसे दर्शकों के सभी वर्गों के लिए आकर्षक बनाती है। इसके सरल सुखद स्वाद को मूर्ख मत बनने दीजिए। यह निश्चित रूप से आपको प्रभावी करेगा और आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगा। स्क्रिप्ट के ट्रीटमेंट के मामलों में जानकी जाने कुछ हद तक गड़बड़ है। जानकी का डर वास्तविक है, लेकिन उसका होने वाला पति एक व्यंग्यपूर्ण है। जब उसकी हाल उसे मुश्किल स्थिति में डाल देती है, तो उन्होंने पूरे मीडिया चैप्टर के साथ कैसा व्यवहार किया है, यह एक जोरदार व्यंग्य जैसा लगता है। स्मिजू से जिसो धारा निभाया गया चाची का किरदार पूरी तरह से कॉमेडी के लिए बनाया गया है। जिस तरह से पात्र और फिल्म उसे अंत तक सहन करती है, उससे आपको यह सवाल उठता है कि लेखकों की रुचि कितनी उद्यतन है।
जानकी के रास्ते में आने वाले हर संघर्ष या रुकावट का स्वभाव अतिरंजित होता है, लेकिन में वह दृढ़ लेखन में वह दृढ़ विश्वास नहीं है जो आपको उस समय के आसान व्यवहारिक समाधान के बारे में भुला दे। श्याम प्रकाश की लोकेश और शॉर्ट एंथनी की पसंद फिल्म को कभी-कभी शीर्षक चरित्र के भावनात्मक स्थान का प्रतिनिधित्व करने में मदद करती है। मैं यह कभी नहीं कहूँगा कि जानकी जाने एक ऐसी अवधारणा भी थी जिसमें शून्य संभावनाएं थी। ऐसे चरित्र के साथ संघर्ष की स्थिति और तीव्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, लेकिन दृढ़ विश्वास की कमी और महिला सशक्तिकरण ट्रैक के बाद यह जिस तरह से आसानी से चलता है, वह फिल्म की अपने डर पर काबू पाने के बारे में अधिक प्रमाणिक और मार्मिक नाटक होने की सभी संभावनाओं को खत्म कर देता है। जानकी जाने एक 2023 भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनीश उपासना द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में शीर्षक भूमिका में नाव्या नायर के साथ साथ सैजू कुरूप, शरफुद्दीन, अनारकली मरिकर, जॉनी एंथनी, कोट्टयम नजीर, जॉर्ज कोरा, स्मीनू सिजो, प्रमोद वेलिनायडू और जेम्स अली सहित कई कलाकार शामिल हैं। रिलीज होने पर इसे मिक्सित समीक्षाएं मिली। मुख्य फोटोग्राफी 10 नवंबर 2022 को शुरू हुई। टीम ने पूजा समारोह के बाद करालम में फिल्म की शूटिंग शुरू की। करालम, इरिंजालाकुडा और कोंडुगल्लूर में 1 महीने तक शूटिंग हुई। मुख्य फोटोग्राफी 17 दिसंबर 2022 को पूरी हुई। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर जनवरी 2023 में जारी किया गया था। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से यू सेंसर मिला। बाद में ट्रेलर जारी किया गया। मनोरमा ऑनलाइन और न्यूज 18 के आलोचकों ने मिश्रित समीक्षाएं दी। मातृभूमि के एक आलोचक ने लिखा कि आखिरकार यह फिल्म इस बारे में है कि कोई अपने अंदर के डर पर कैसे काबू पाता है। जानकी के एक बहादुर महिला बनने की इस कहानी को देखने के लिए टिकट खरीदने की हिम्मत करें। सिनेमा एक्सप्रेस के विघ्नेश मधु ने लिखी कि जानकी जाने थोड़ी समस्याग्रस्त है क्योंकि फिल्म थेरेपी का समर्थन नहीं करती है या डर पर काबू पाने के लिए चिकित्सा सहायता नहीं मांगती है और 5 में से 2.5 स्टार दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के अन्ना मैथ्यूज ने 5 में से 2.5 स्टार दिए। लिखा कि इसलिए हालांकि फिल्म देखने लायक है, लेकिन यह कुछ खास पेश नहीं करती है। द हिंदू के एस.आर. प्रवीण ने लिखा है कि नाव्या नायर के पास प्रदर्शन करने की अधिक गुंजाइश नहीं है, जबकि सैजू कुरूप अपनी हालिया भूमिकाओं में थोड़े दोहराव लाने को हो गए हैं। कुल मिलाकर जानकी जाने अपने आशाजनक आधार का उपयोग करने में विफल रहती है। द न्यूज मिनट के क्रिक्स ने 5 में से 2.5 अंक दिए और लिखा कि शुक्र है इससे पहले कि यह बहुत मजबूर हो जाए, इसे दूर कर दिया गया। जानकी जाने अवसरवादी राजनेताओं और विपुल घुसपैठिया मीडिया और सोशल मीडिया चैनलों को आईना दिखाती है। फिल्म को कुछ हद तक अपनी सरल कहानी और कहानी कहने ने नाव्या नायर और सैजू कुरूप को ठोस प्रदर्शन से ऊंचा उठाया गया है। जानकी को अंधेरे और खुले या सीमित स्थानों में अकेले रहने से डर लगता है, इसलिए हर जगह उसके साथ उसकी माँ या कोई दोस्त होता है जिसके साथ वह चिपकी रहती है। उन्नी मुकुंदम, जिसका किरदार सैजू ने निभाया है, जब उस पर ऐसा ही एक चिंता का दौरा पड़ा था तो वह उसकी मदद करती है, उससे उससे प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उसके डर से जूझना पड़ता है। चीजें हाथ से बाहर हो जाती है जब चुनावी प्रचार के बीच जानकी एक प्रतिद्वंदी पार्टी धारा एक आगामी राजनेता के खिलाफ बलि का बकरा बन जाती है। अपने पति और दोस्तों की मदद से जानकी को एहसास हुआ कि उसे अपनी और दूसरे की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए अपने डर का सामना करना होगा। अनीश उपसना धारा निर्देशित, जिन्होंने इसे अनिल नारायण रोहन राज के साथ साथ लिखी है। इस फिल्म में 90 के दशक की पुरानी दुनिया का अनुभव है। यह थोड़ा धीमा है और मीडिया और राजनेता कितने सिद्धांतहीन है, इसका संदेश बार बार दोहराया जाता है। इसलिए फिल्म देखने लायक हो तो है, लेकिन कुछ खास पेश नहीं करती।
जब जानकी जाने में नव्या नायर के चरित्र का परिचय दिया जाता है तो वह एक ऑटो रिक्शा में होती है। ड्राइवर से अपने गंतव्य तक चलने के लिए कहती है। वह उससे कहती है, मुझे डर की समस्या है। इसके बाद का हृदय दृश्य और एक गाना इस डर को थोड़े हास्यप्रद शब्दों में स्थापित करता है। इस दिलचस्प आधार पर बनी यह फिल्म तब अरुचिकर हो जाती है जब इसे एक कहानी बनाकर गंदे राजनीतिक खेलों में सेट कर दिया जाता है। हालांकि बाद के भाग में चरित्र की वापसी के चित्रण में इसे सहेजा जाता है। निर्देशक अनीश उपासना जानकी के साथ एक सामान्य नायिका प्रस्तुत करते हैं। उसका डर अपने आप में असामान्य नहीं है, वह अंधेरे से डरती है, किनारे के गलियों में अकेले चलने से डरती है और बाथरूम जाने के लिए उसे किसी साथी की जरूरत होती है। केवल वह चीज चरम सीमा तक इसे ले जाती है। उसे पता चलता है कि उसे कोई समस्या है। नाव्या ने अपने नंदनम दिनों से बिल्कुल अलग एक शांत प्रदर्शन दिया है। वह इतना धीरे बोलती है कि उसे अपनी ही आवाज से डर लगता है। उसकी शारीरिक भाषा और भाव इतने नियंत्रण में है कि वे बिना किसी अतिशयोजित के जानकी के डर को व्यक्त कर देते हैं। हालांकि शुरुआती दृश्य खराब तरीके से लिखे गए हैं और पात्र खुद का मजाक उड़ाते हुए प्रतीत होते हैं। उन्हीं मुकुंदम के रूप में सहजू कुरूप कुछ लोगों को हंसाने वाले हैं, लेकिन उस गरीब आदमी को मजाक करने के लिए केवल एक जोड़ी धूप का चश्मा मिलता है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि पृष्ठभूमि संगीत ने मूड के अनुरूप गियर बदल दिया है, लेकिन फिल्म के दौरान उनका चरित्र अच्छी तरह से विकसित होता है। सहजू एक समझदार साथी की भूमिका निभाता है जो जानकी के डर के प्रति काफी धैर्यवान है। कई हालिया फिल्मों की तरह प्रतिद्वंदी राजनेताओं द्वारा एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने के से माहौल गर्म है। दो प्रमुख दलों के राजनेताओं को खराब रोशनी में दिखाते हुए यह वामपंथियों पर एक बड़ा कटाक्ष करता है, जिन्हें चुनाव जीतने के लिए बहुत नीचे तक गिरते हुए दिखाया गया है। जॉर्ज कोरा, कोट्टयम नजीर और जेम्स एलिया ऐसे राजनेताओं की भूमिका निभाते हैं जो कई घिसी-पिटी बातें करते हैं। लोगों के इसी मिश्रण में जानकी की कहानी सामने आती है। शुक्र है इससे पहले कि यह बहुत बदसूरत हो जाए, इसे दूर कर दिया गया। परेशान करने वाली बात यह है कि उसके डर को गंभीरता से नहीं लिया जाता। जब यह सुझाव दिया जाता है कि यह एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, तो यह एक परेशान करने वाली चाची की ओर से आती है। चिंता से नहीं, जानकी का यह सवाल कि क्या उसे इसका इलाज कराना चाहिए भी मूर्खतापूर्ण न कहकर खारिज कर दिया जाता है। इसके बजाय फिल्म उसके डर से एक आपदा पैदा करने का विकल्प चुनती है और फिर अप्रत्याशित दोस्ती से इकट्ठा किए गए ज्ञान के मोतियों के माध्यम से उसे इससे उभरने देती है। हालांकि यह फिल्म का मनोरंजन हिस्सा है। शराफुद्दीन और अनारकली मारिकर एक गर्मजोशी से प्रवेश कर रहे हैं। काश फिल्म का बाकी हिस्सा भी उसी संवेदनशीलता के साथ बनाया गया होता तो जानकी जाने के 2 घंटे सुखद होते। सिनेमा के क्षेत्र में दिलचस्प परिसर अक्सर असाधारण कहानी कहने की नींव रखते हैं। दुर्भाग्य से अनीश उपासना द्वारा निर्देशित जानकी जाने अपनी दिलचस्प अवधारणा को भुनाने में असफल रही। नव्या नायर और सहजू कुरूप द्वारा दिए गए ठोस प्रदर्शन के बावजूद फिल्म दर्शकों को बांधने में विफल रहती है और उन्हें और अधिक चाहने पर मजबूर कर देती है। कहानी जानकी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका किरदार नव्या नायर ने निभाया है, जो अतार्किक डर से दबी हुई महिला है। वह अंधेरे से डरती है और दूसरे की संगीत में सांत्वना पाती है।
हमेशा अपनी चिंताओं से बचने के लिए साथी की तलाश करती है। सैजू कुरूप का चरित्र उन्हीं मुकुंदम उसके एक पैनिक अटैक के दौरान उसकी सहायता के लिए आता है और अंततः उसके प्यार में पड़ जाता है। वे प्रेम और विवाह की यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन उन्हें जानकी के डर को दूर करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है। जटिलताएं तब उत्पन्न होती है जब जानकी एक चुनाव अभियान के दौरान प्रतिद्वंदी राजनीति दल की योजना का लक्ष्य बन जाती है। अपने पति और दोस्तों के सहयोग से जानकी को अपने जीवन पर नियंत्रण पाने और अपने आसपास के लोगों की रक्षा करने के लिए अपने डर का सामना करना होगा। जबकि नाव्य नायर और सहजू कुरूप का प्रदर्शन सराहनीय है और कुछ हद तक फिल्म को ऊपर उठाता है, लेकिन कहानी अपने आशाजनक आधार को पूरा करने के में विफल रहती है। अनीश उपासना द्वारा निर्देशित, जिन्होंने अनिल नारायण और रोहन राज के साथ पटकथा लिखी, जानकी जाने 90 के दशक की पुरानी यादों को अपनाती है, लेकिन बहुत धीमी गति से जाल में फंस जाती है। मीडिया और राजनेताओं की बेईमान प्रकृति की आलोचना करने वाला फिल्म का संदेश कोई नया नहीं है और हाल के दिनों में इसे बार-बार खोजा गया है। नतीजतन हालांकि फिल्म देखने लायक है, लेकिन इसमें उन अनूठे तत्वों का अभाव है जो इसे वास्तव में अलग बनाते हैं। फिल्म की एक बड़ी कमी यह है कि जानकी के डर का कम इस्तेमाल किया गया है। 2000 की फिल्म तेनाली के विपरीत, जिसमें विभिन्न फोबिया को एक धमाकेदार कॉमेडी के में कुशलता से शामिल किया गया, जानकी जाने कहानी की पूरी भावनात्मक क्षमता का पता लगाने में विफल रहती है। इसके बजाय निर्देशक बीच का रास्ता अपनाता है, जैसे कि दोनों पक्षों के प्रति बहुत अधिक प्रतिबद्ध होने से डरता है। यह झिझक फिल्म से जानकी के चरित्र में गहराई से उतरने और दर्शकों को पूरी तरह से संलग्न करने का अवसर छीन लेती है। जानकी जाने की कमजोर कड़ी इसकी आधी अधूरी राजनीतिक कहानी से उभरती है, जो जानकी के व्यक्तिगत विकास के लिए उत्प्रेरणा का काम करती है। दुर्भाग्य से फिल्म का यह पहलू प्रभावित करने में विफल रहता है और हास्य के प्रयास अक्सर विफल हो जाते हैं, जबकि कभी-कभार ताक-झाँक करने वाले टेलीविजन और ऑनलाइन मीडिया चैनलों पर तीखी आलोचनाएं होती है। फिल्म काफी हद तक एक तरफा राजनीतिक आलोचना के पैटर्न का अनुसरण करती है। हाल के मलयालम सिनेमा में एक आम विषय है। अपने दिलचस्प आधार के बावजूद फिल्म दर्शकों को अपनी कहानी में खींचने के लिए संघर्ष करती है और जानकी द्वारा अनुभव की गई भावनाओं को जगाने में विफल रहती है। कुछ पैनिक अटैक जिसे वह सहन करती है, जैसे कि सड़क पर अकेले छोड़ दिए जाने के बाद असफल हास्य प्रयास, जगह से बाहर महसूस करते हैं और समग्र कहानी कहने से अलग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जानकी की व्यक्तिगत कहानी और स्थानीय राजनीतिक संदर्भ के बीच निरंतर बदलाव केवल फिल्म के फोकस को बिगाड़ने का काम करते हैं। एक अधिक प्रभावी दृष्टिकोण जानकी की यात्रा में निहित रहना होगा, जिससे संघर्ष को अपने जीवन के अनुभवों से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने की अनुमति मिल सके। दुर्भाग्य से बचपन के दुखों से जुड़े इस उसके डर के असली कारण का खुलासा फिल्म में देर से होता है, जिससे इसका प्रभाव कम हो जाता है। जबकि नाप्य नायर से सक्षम प्रदर्शन किया है, उनके चरित्र में वास्तव में चमकने का अवसर नहीं है। इसी तरह सैजू कुरूप की हालिया भूमिकाएं कुछ हद तक दोहराव वाली हो गई है, जिससे दर्शक अधिक विविधता और गहराई के लिए तरस रहे हैं। कुल मिलाकर जानकी जाने अपने आशाजनक आधार को पूरी तरह से साकार करने में विफल रहती है और अपनी क्षमता से कम हो जाती है। अंत में जानकी जाने एक मनोरम सिनेमाई अनुभव बनाने के लिए अपने दिलचस्प आधार का उपयोग करने के लिए संघर्ष करती है। नव्य नायर और सैजू कुरूप के सराहनीय प्रदर्शन के बावजूद फिल्म का कमजोर निष्पादन और कमजोर कहानी इसे एक स्थानीय प्रभाव छोड़ने से रोकती है। हालांकि यह देखने योग्य हो सकता है, जानकी जाने वास्तव में कुछ भी असाधारण पेश करने में विफल है। दोस्तों, क्या आपको अंधेरे में अकेले जाने से डर लगता है? क्या आप डरावनी फिल्में देखने से डरते हैं? यदि हाँ, तो आप जानकी जाने की जानकी से आसानी से जुड़ सकते हैं।
जानकी हर बात से डरती है, उसे अंधेरे से डर लगता है और वह रात में अपनी माँ के साथ अपने कमरे में लाइट बंद किए बिना सोती है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वह प्राइवेट बस के कंडक्टर से बकाया रकम मांग सके। जानकी जाने का निर्देशन अनीश उपासना ने किया है, जिन्होंने इससे पहले मैटिनी 2012 और सेकेंड्स 2014 का निर्देशन किया था। फिल्म में दिखाया गया है कि एक महिला अपने अतार्किक डर से कैसे निपटती है, हर चीज से उसके व्यापक भय, जिसे फेटोफोबिया कहा जाता है, के कारण उसे अपने जीवन में चीज बाधाओं का सामना जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वो फिल्म को एक आकर्षण मामला बनाता है। जानकी जाने का कथानक दिलचस्प है, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के साथ विकसित है। जानकी ने पंचायत स्तर पर सड़क का काम करने वाले उपठेकेदार उन्नी मुकुंदम सेजु कुरूप से शादी की। इससे पहले कि कथानक उनकी शादी तक पहुंचे, निर्देशक कई उदाहरणों के माध्यम से जानकी के डर को प्रदर्शित करता है। कुछ दृश्य थिएटर में दर्शकों के बीच हंसी पैदा कर देंगे। जब उनकी शादी के रिसेस रिसेप्शन के दौरान बिजली चली जाती है तो डरी हुई जानकी सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने पति के पास जाती है, लेकिन जब बिजली बहाल हो जाती है तो वह गलती से एक युवा राजनेता मार्टिन सरजाने खालिद को गले लगाती हुई दिखाई देती है, जो उसके पति के पास खड़ा होता है। इस उदाहरण की तस्वीर मार्टिन ने के प्रतिद्वंदी पार्टी के सदस्यों द्वारा खींची गई है, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव लड़ रहे हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल स्थिति का फायदा उठाता है। मार्टिन की छवि खराब करने के उद्देश्य से बनाई गई इन तस्वीरों की खबरें समाचार चैनलों पर प्रसारित की जाती है। जानकी और उन्हें शुरू में स्थिति को संभालते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मीडिया ने प्राइम टाइम में इस खबर पर चर्चा शुरू कर दी। यह छोड़ना कैसे मुद्दों का सामना करता है और जानकी एक कमजोर महिला इन गंभीर परिस्थितियों से कैसे उभरती है, यह फिल्म का सार है। चूंकि दर्शक आज के राजनीतिक खेलों से परिचित है, इसलिए कथानक प्रासंगिक लगता है। जानकी जाने में मार्टी इसके साथ साथ जानकी की छवि भी खराब हो जाती है। फिल्म में सत्तारूढ़ दल का नकारात्मक चित्रण आमतौर पर केरल में स्वीकार किया जाता है, फिर भी संभावना है कि इस बिंदु की आलोचना से हो सकती है। निर्देशक अनीश उपासना दो अलग-अलग जोड़ों के माध्यम से प्यार के विभिन्न रंगों का परिचय देते हैं। जानकी और उन्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन जानकी उन्हें उन्नी एंटन कहती है, जो पतियों को संबोधित करने का एक पारंपरिक तरीका है। इस बीच अनारकली मारिकर मारिया नाम की एक आधुनिक लड़की की भूमिका निभाती है, जो मनु शराफुद्दीन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। एक मजेदार घटना में जानकी उन्नी की मनु मारिया से मिला मुलाकात होती है। मनु मारिया के साथ संबंध बनाते हुए जानकी अपने डर पर काबू पाना सीखती है। यह जोड़ी उन्हें प्रेरित करती है। फिल्म में कहीं भी निर्देशन ने चम्मच से संदेश देने की कोशिश नहीं की है। जैसे ही मनु जानकी के डर से के बारे में अधिक बात करता है, वह उसकी समस्याओं को समझती है और उन्हें सुधारने की कोशिश करती है। चरमोत्कर्ष की ओर जानकी वायरल तस्वीर के पीछे वाले व्यक्ति साजी कोट्टयम नजीर को अपना मुंह बंद करने के लिए भी कहती है। इस प्रकार जानकी जाने को एक महिला प्रधान फिल्म बना जा सकता है। नव्या नायर ने जानकी के रूप में शानदार अभिनय किया है। हिट फिल्म ओरूथी के बाद वह अपने फॉर्म में वापस आ गई है। व्यापक भय से ग्रस्त एक महिला के उनके चित्रण में कॉमेडी और गंभीरता दोनों तथ्य हैं। सहजू कुरूप का काफी अच्छे कलाकार है। वो हर फिल्म के साथ खुद को एक अभिनेता के तौर पर अपग्रेड करते हैं नजर आते हैं। उनकी कॉमिंग टाइमिंग अच्छी चलती है। सहजू और नव्या नायर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म में अद्भुत काम करती है। उन्हीं की गपशप करने वाली चाची के रूप में स्मीनू सत्या भामा की प्रमुख भूमिका है। वह उन किरदारों से काफी मिलती-जुलती है, जिन्हें हम टीवी धारावाहिकों में देखते हैं। परिवारों में समस्या पैदा करने वाली कोट्टयम नजीर को क्रूर राजनेता साजी
साजी के रूप में उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से एक मिलती है। प्रमोद वलियानाडा और जॉनी एंथनी अच्छे हैं। कैलाश मेनन का संगीत फिल्म को अच्छा माहौल देता है। जानकी जाने एक अलग कथानक वाली महिला प्रधान फिल्म है और पारिवारिक दर्शकों के साथ अच्छी तरह जुड़ती है। किसी भी कहानी में एक प्रतिद्वंदी के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि जानकी जाने में नायक का दुश्मन डर है। किशोरावस्था के दौरान एक दर्दनाक घटना जानकी नव्या नायर को जीवन पर के लिए डरा देती है। यह उसके मन में अंधेरे का डर पैदा करता है। वह लाइट जलाकर सोती है। वह शंकरी सुनसना गलियों में अकेले नहीं चल सकती। वह अकेले शौचालय का उपयोग भी नहीं कर सकती और उसे बाहर से किसी की रखवाली करने की आवश्यकता है। अब इसमें एक दिलचस्प चरित्र अध्ययन के लिए सभी तत्व मौजूद है, लेकिन लेखक निर्देशक अनीश उपसना ने आधे रास्ते में एक पुराने विवाद को शामिल एक करके एक महान अवसर खो दिया। नव्या नायर, जिन्होंने पिछले साल अरुथी के साथ प्रभावशाली वापसी की थी, ने एक छोटे शहर की भोली-भाली महिला जानकी की भूमिका निभाते हुए अपनी शानदार फॉर्म जारी रखती है। यह नव्या के बिल्कुल ऊपर का चरित्र है और वह एक चिंतित व्यक्ति के गुणों को पूरी तरह से आत्मसात करती है। कॉमेडी हमेशा से नव्या का गढ़ रही है और इस फिल्म में उनके चरित्र की अजीब स्थिति के साथ वास्तव में बहुत सारे मजेदार क्षण है। जानकी शादी करने से बचती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी हालत के कारण किसी और को परेशानी हो। लेकिन फिर उन्नी मुकुंदम सहजू कुरूप आता है जो तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और उसके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद उससे शादी कर लेता है। सहजू कुरूप की नाव्या के साथ अच्छी केमिस्ट्री है क्योंकि वह एक समझदार साथी के रूप में आकर्षण अभिनय करते हैं। उनका उप ठेकेदार चरित्र और चेक को मंजूरी दिलाने के लिए उनका संघर्ष वेलई कालुडे नाडु के मोहनलाल के ठेकेदार सीपी के लिए एक टोपी की तरह लगता है। यहाँ तक कि एविएटर धूप का चश्मा भी ऐसे ही बरकरार रखा गया है। लगभग पूरा पहला भाग जानकी और उसके डर के मुद्दों को स्थापित करने के लिए समर्पित है। संघर्ष को सीधे अंतराल ब्लॉक में पेश किया जाता है और वहां से यह समाधान भाग तक के पहुंचने से पहले सामान्य क्षणों की एक श्रृंखला है जो इच्छिक उच्च के काफी कम है। यह संघर्ष के बाद का नीरस लेखन है जो फिल्म की वास्तविक क्षमता को छीन लेता है। जानकी और कुछ हद तक उन्हीं के अलावा फिल्म के अन्य सभी पात्रों को व्यापक स्ट्रोक में चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए स्मीनो सीजो द्वारा निभाए गए अम्मई के किरदार को ले। वो आशीष और 90 के दशक की फिल्मों की विशिष्ट षड्यंत्रकारी चाची है जिनका एकमात्र इरादा बुरा भला कहना है। इसी तरह फिल्म में राजनीतिक नेता भी एक आयामी है। जानकी जाने मूल रूप से जानकी की उम्र के आने के बारे में है और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए कथा दूसरे भाग में दो नए पात्रों का परिचय देती है। शराफुद्दीन और अनारकली मरिकर धारा अभिनीत वे एक जीप और गिटार के साथ विशिष्ट खुश मिजाज आधुनिक जोड़े हैं। जैसा कि कोई स्वाभाविक रूप से उम्मीद करेगा, उनके खुशहाल जीवन के पीछे एक दुखद कहानी है। नहीं कैसर नहीं, इस बार यह एक और दुर्लभ बीमारी है। मनु शरफुद्दीन, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने मनोविज्ञान का थोड़ा अध्ययन किया है और कई किताबें पढ़ी है, कभी-कभी कुछ गंभीर दर्शन में उतर जाता है और जानकी को उसके डर पर काबू पाने में मदद करता है। जानकी जाने थोड़ी समस्याग्रस्त है क्योंकि फिल्म डर पर काबू पाने के लिए थेरेपी या चिकित्सा सहायक लेने का समर्थन नहीं करती है। इसके बजाय यह डर को मन की एक और अवस्था के रूप में महत्व देता है, जिसे इच्छाशक्ति से किया जा सकता है। यह संभवतः जानकी जैसे कुछ मामलों में सच है, लेकिन फिल्म एक सामान्यीकृत बनाए देती है हुई प्रतीत होती है, जो काफी परेशान करने वाली है। शायद निर्माताओं को वही सावधानी बरतनी चाहिए थी बरतनी चाहिए थी जो उन्होंने किसी भी बिंदु पर जानकी की स्थिति का उपहास न करते समय दिखाई।
पिछले साल नव्या नायर ने अरुति में मलयालम में अपनी वापसी की। एक साधारण महिला की भूमिका निभाई जो हार मानने से इनकार कर देती है और अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों को घुटने पर लाने के लिए सभी बाधाओं का सामना करती है। फिल्म को उतनी सराहना नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। शायद इसकी शैली और धीमी गति वाले थ्रिलर के संयमित गति के कारण। निर्देशक अनीश वाप्स उपसाना की जाने में अभिनेत्री एक मृदुभाषी और संकोची महिला की भूमिका निभाती है जिसे कई प्रकार के फोबिया है जो उसे बहुमत की तरह अपना जीवन जीने से रोकते हैं। फिल्म निर्माता ने फिल्म को एक पारिवारिक मनोरंजन के रूप में तैयार किया है और फिर भी पटकथा इतनी अच्छी तरह से लिखी गई है और कसकर बुनी गई है कि सबसे सामान्य दृश्यों में भी अंतर्निहित परतें फूट जाती हैं। मुख्य आकर्षण यह है कि नव्या धारा जानकी का किरदार कैसे निभाया और चित्रित किया गया है। अभिनेत्री इसे सूक्ष्म रखती है, हर बार वह घबराहट पैदा करने वाले तत्वों पर प्रतिक्रिया करती है और फिर भी आप उसके प्रति सहानुभूति महसूस करते हैं। यह इस बात से और भी बढ़ा जाता है कि कैसे जैसु कुरूप के उन्नी मुकुंदम के चरित्र की कल्पना भी कैसे की गई है। वह अपने स्वयं के मुद्दों से निपट रहे हैं और फिर भी जानकी की दुर्दशा को प्रति सहायक और अधिकतर संवेदनशील है। ये कारक दोनों पात्रों के से जुड़ना आसान बनाते हैं। फिल्म जिसे कड़ाई से संपादित किया गया है में कोई भी अनावश्यक आंकड़ा नहीं है। प्रत्येक दृश्य और पात्र कथानक को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही नायक के साथ साथ उनके आसपास के लोगों की भावनाओं को भी समाहित करते हैं। जानकी जाने में हास्य भी चरम क्षणों में तनाव को कम करता है और कथा को आकर्षण बनाए रखता है। शरफुद्दीन और अनारकली मरिकर के कुछ मनोरंजन कैमियो हैं जिनके पात्र जानकी में परिवर्तन लाने में मदद करते हैं। वे जो कहते हैं वह स्पष्ट से हो जा सकता है लेकिन इसे प्रभावशाली तरीके से लिखा और प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ तक कि चरमोत्कर्ष भाग में जहाँ जानकी का परिवर्तन पूरा हो गया है, अनीश मनमात्र के चरित्र धारा एक शब्द भी बोले बिना एक शानदार अनुक्रम को खींचने में सफल होता है। नव्या की आत्मविश्वासपूर्ण उपस्थिति उसकी प्रतिक्रिया का प्रतीक है। जानकी जाने को इसके सहायक कलाकारों को से भी लाभ मिलता है, चाहे वह संकटमोचक चाची के रूप में मीनू शिजो हो, विश्वास पात्र के रूप में जॉनी एंटनी या क्रमश विरोधी और नौसिखिए राजनेताओं के रूप में कोट्टयम नजीर और जॉर्ज कोरा हो। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा काम करती है वह है इसकी मुख्य जोड़ी नाव्या और शैजू का प्रदर्शन। जानकी का चित्रण संभवतः नव्या के करियर में सर्वश्रेष्ठ में से एक है क्योंकि वह इसे हास्य, भेदता और साहस के साथ संतुलित करती है जो अंतिम दृश्य में चमकता है। शाफी नाम के अपने कर्मचारी के साथ शैजू की बातचीत फिल्म में हास्य जोड़ती है। उन्होंने कहा जानकी जाने में एक सामाजिक नाटक है जिसमें बताया गया है कि कैसे एक महिला जो बोलने से डरती है को पीड़ित किया जाता है और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे सच्चाई से छेड़छाड़ की जाती सकती है और इसका परिणाम निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन फिल्म को आकर्षण बनाने वाली बात यह है कि अनीश इसे एक ऐसी फिल्म के रूप में पेश करने में कामयाब रहे हैं जो अधिकांश दर्शकों को पसंद आती है। कैलाश और शिवी मैथ्यू एलेक्स के संगीत के साथ साथ श्याम प्रकाश एमएस के फ्रेम इसके अंतर्निहित संदेश और कहानी के बावजूद इसे एक शानदार घड़ी बनाते हैं। नव्या नायर और शैजू कुरूप की जानकी जाने इस मामले में एक रत्न है कि इसके निर्माताओं ने कहानी कैसे बताई है जो इसे दर्शकों के सभी वर्गों के लिए आकर्षक बनाती है। इसके सरल सुखद स्वाद को मूर्ख बंत मत बनने दीजिए। यह निश्चित रूप से आपको प्रभावी करेगा और आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगा। जानकी जाने एक 2023 भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो अनीश उपासना द्वारा लिखित और निर्देशित है।
फिल्म में शीर्षक भूमिका में नाव्या नायर के साथ साथ सैजू कुरूप, शरफुद्दीन, अनारकली मरिकर, जॉनी एंथनी, कोट्टयम नजीर, जॉर्ज कोरा, स्मीनू सिजो, प्रमोद वेलिनायडू और जेम्स अली सहित कई कलाकार शामिल हैं। रिलीज होने पर इसे मिक्सित समीक्षाएं मिली। मुख्य फोटोग्राफी 10 नवंबर 2022 को शुरू हुई। टीम ने पूजा समारोह के बाद करालम में फिल्म की शूटिंग शुरू की। करालम, इरिंजालाकुडा और कोंडुगल्लूर में 1 महीने तक शूटिंग हुई। मुख्य फोटोग्राफी 17 दिसंबर 2022 को पूरी हुई। फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर जनवरी 2023 में जारी किया गया था। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से यू सेंसर मिला। बाद में ट्रेलर जारी किया गया। मनोरमा ऑनलाइन और न्यूज 18 के आलोचकों ने मिश्रित समीक्षाएं दी। मातृभूमि के एक आलोचक ने लिखा कि आखिरकार यह फिल्म इस बारे में है कि कोई अपने अंदर के डर पर कैसे काबू पाता है। जानकी के एक बहादुर महिला बनने की इस कहानी को देखने के लिए टिकट खरीदने की हिम्मत करे। सिनेमा एक्सप्रेस के विघ्नेश मधु ने लिखी कि जानकी जाने थोड़ी समस्याग्रस्त है क्योंकि फिल्म थेरेपी का समर्थन नहीं करती है या डर पर काबू पाने के लिए चिकित्सा सहायता नहीं मांगती है और 5 में से 2.5 स्टार दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के अन्ना मैथ्यूज ने 5 में से 2.5 स्टार दिए। लिखा कि इसलिए हालांकि फिल्म देखने लायक है लेकिन यह कुछ खास पेश नहीं करती है। द हिंदू के एस.आर. प्रवीण ने लिखा है कि नाव्या नायर के पास प्रदर्शन करने की अधिक गुंजाइश नहीं है, जबकि सैजू कुरूप अपनी हालिया भूमिकाओं में थोड़े दोहराव लाने को हो गए हैं। कुल मिलाकर जानकी जाने अपने आशाजनक आधार का उपयोग करने में विफल रहती है। द न्यूज मिनट के क्रिक्स ने 5 में से 2.5 अंक दिए और लिखा कि शुक्र है इससे पहले कि यह बहुत मजबूर हो जाए, इसे दूर कर दिया गया। जानकी जाने अवसरवादी राजनेताओं और विपुल घुसपैठिया मीडिया और सोशल मीडिया चैनलों को आईना दिखाती है। फिल्म को कुछ हद तक अपनी सरल कहानी और कहानी कहने ने नाव्या नायर और सैजू कुरूप को ठोस प्रदर्शन से ऊंचा उठाया गया है। जानकी को अंधेरे और खुले या सीमित स्थानों में अकेले रहने से डर लगता है, इसलिए हर जगह उसके साथ उसकी माँ या कोई दोस्त होता है जिसके साथ वह चिपकी रहती है। उन्नी मुकुंदम, जिसका किरदार सैजू ने निभाया है, जब उस पर ऐसा ही एक चिंता का दौरा पड़ा था तो वह उसकी मदद करती है, उससे उससे प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। लेकिन उन्हें उसके डर से जूझना पड़ता है। चीजें हाथ से बाहर हो जाती है जब चुनावी प्रचार के बीच जानकी एक प्रतिद्वंदी पार्टी धारा एक आगामी राजनेता के खिलाफ बलि का बकरा बन जाती है। अपने पति और दोस्तों की मदद से जानकी को एहसास हुआ कि उसे अपनी और दूसरे की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए अपने डर का सामना करना होगा। अनीश उपसना धारा निर्देशित, जिन्होंने इसे अनिल नारायण रोहन राज के साथ साथ लिखी है। इस फिल्म में 90 के दशक की पुरानी दुनिया का अनुभव है। यह थोड़ा धीमा है और मीडिया और राजनेता कितने सिद्धांतहीन है, इसका संदेश बार बार दोहराया जाता है। इसलिए फिल्म देखने लायक हो तो है, लेकिन कुछ खास पेश नहीं करती। जब जानकी जाने में नाव्या नायर के चरित्र का परिचय दिया जाता है तो वह एक ऑटो रिक्शा में होती है। ड्राइवर से अपने गंतव्य तक चलने के लिए कहती है। वह उससे कहती है, मुझे डर की समस्या है। इसके बाद का हृदय दृश्य और एक गाना इस डर को थोड़े हास्यप्रद शब्दों में स्थापित करता है। इस दिलचस्प आधार पर बनी यह फिल्म तब अरुचिकर हो जाती है जब इसे एक कहानी बनाकर गंदे राजनीतिक खेलों में सेट कर दिया जाता है। हालांकि बाद के भाग में चरित्र की वापसी के चित्रण में इसे सहेजा जाता है। निर्देशक अनीश उपासना जानकी के साथ एक सामान्य नायिका प्रस्तुत करते हैं। उसका डर अपने आप में असामान्य नहीं है, वह अंधेरे से डरती है, किनारे के गलियों में अकेले चलने से डरती है और बाथरूम जाने के लिए उसे किसी साथी की जरूरत होती है। केवल वह चीज चरम सीमा तक इसे ले जाती है। उसे पता चलता है कि उसे कोई समस्या है। नाव्या ने
अपने नंदनम दिनों से बिल्कुल अलग एक शांत प्रदर्शन दिया है। वह इतना धीरे बोलती है कि उसे अपनी ही आवाज से डर लगता है। उसकी शारीरिक भाषा और भाव इतने नियंत्रण में हैं कि वे बिना किसी अतिशयोजित के जानकी के डर को व्यक्त कर देते हैं। हालांकि शुरुआती दृश्य खराब तरीके से लिखे गए हैं और पात्र खुद का मजाक उड़ाते हुए प्रतीत होते हैं। उन्हीं मुकुंदम के रूप में सहजू कुरूप कुछ लोगों को हंसाने वाले हैं, लेकिन उस गरीब आदमी को मजाक करने के लिए केवल एक जोड़ी धूप का चश्मा मिलता है। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि पृष्ठभूमि संगीत ने मूड के अनुरूप गियर बदल दिया है, लेकिन फिल्म के दौरान उनका चरित्र अच्छी तरह से विकसित होता है। सहजू एक समझदार साथी की भूमिका निभाता है, जो जानकी के डर के प्रति काफी धैर्यवान है। कई हालिया फिल्मों की तरह प्रतिद्वंदी राजनेताओं द्वारा एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने के से माहौल गर्म है। दो प्रमुख दलों के राजनेताओं को खराब रोशनी में दिखाते हुए यह वामपंथियों पर एक बड़ा कटाक्ष करता है, जिन्हें चुनाव जीतने के लिए बहुत नीचे तक गिरते हुए दिखाया गया है। जॉर्ज कोरा, कोट्टयम नजीर और जेम्स एलिया ऐसे राजनेताओं की भूमिका निभाते हैं जो कई घिसी-पिटी बातें करते हैं। लोगों के इसी मिश्रण में जानकी की कहानी सामने आती है। शुक्र है इससे पहले कि यह बहुत बदसूरत हो जाए, इसे दूर कर दिया गया। परेशान करने वाली बात यह है कि उसके डर को गंभीरता से नहीं लिया जाता। जब यह सुझाव दिया जाता है कि यह एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, तो यह एक परेशान करने वाली चाची की ओर से आती है। चिंता से नहीं, जानकी का यह सवाल कि क्या उसे इसका इलाज कराना चाहिए, भी मूर्खतापूर्ण न कहकर खारिज कर दिया जाता है। इसके बजाय फिल्म उसके डर से एक आपदा पैदा करने का विकल्प चुनती है और फिर अप्रत्याशित दोस्ती से इकट्ठा किए गए ज्ञान के मोतियों के माध्यम से उसे इससे उभरने देती है। हालांकि यह फिल्म का मनोरंजन हिस्सा है। शराफुद्दीन और अनारकली मारिकर एक गर्मजोशी से प्रवेश कर रहे हैं। काश फिल्म का बाकी हिस्सा भी उसी संवेदनशीलता के साथ बनाया गया होता, तो जानकी जाने के 2 घंटे सुखद होते। सिनेमा के क्षेत्र में दिलचस्प परिसर अक्सर असाधारण कहानी कहने की नींव रखते हैं। दुर्भाग्य से अनीश उपासना द्वारा निर्देशित जानकी जाने अपनी दिलचस्प अवधारणा को भुनाने में असफल रही। नाप्य नायर और सेजू कुरूप द्वारा दिए गए ठोस प्रदर्शन के बावजूद फिल्म दर्शकों को बांधने में विकल रहती है और उन्हें और अधिक चाहने पर मजबूर कर देती है। कहानी जानकी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका किरदार नव्य नायर ने निभाया है, जो अतार्किक डर से दबी हुई महिला है। वह अंधेरे से डरती है और दूसरे की संगीत में सांत्वना पाती है। हमेशा अपनी चिंताओं से बचने के लिए साथी की तलाश करती है। सहजू कुरूप का चरित्र उन्हीं मुकुंदम उसके एक पैनिक अटैक के दौरान उसकी सहायता के लिए आता है और अंततः उसके प्यार में पड़ जाता है। वे प्रेम और विवाह की यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन उन्हें जानकी के डर को दूर करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ता है। जटिलताएं तब उत्पन्न होती है जब जानकी एक चुनाव अभियान के दौरान प्रतिद्वंदी राजनीति दल की योजना का लक्ष्य बन जाती है। अपने पति और दोस्तों के सहयोग से जानकी को अपने जीवन पर नियंत्रण पाने और अपने आसपास के लोगों की रक्षा करने के लिए अपने डर का सामना करना होगा। जबकि नाव्य नायर और सहजू कुरूप का प्रदर्शन सराहनीय है और कुछ हद तक फिल्म को ऊपर उठाता है, लेकिन कहानी अपने आशाजनक आधार को पूरा करने के में विफल रहती है। अनीश उपासना द्वारा निर्देशित, जिन्होंने अनिल नारायण और रोहन राज के साथ पटकथा लिखी, जानकी जाने 90 के दशक की पुरानी यादों को अपनाती है, लेकिन बहुत धीमी गति से जाल में फंस जाती है। मीडिया और राजनेताओं की बेईमान प्रकृति की आलोचना करने वाला फिल्म का संदेश कोई नया नहीं है और हाल के दिनों में इसे बार बार खोजा गया है।
नतीजतन हालांकि फिल्म देखने लायक है, लेकिन इसमें उन अनूठे तत्वों का अभाव है जो इसे वास्तव में अलग बनाते हैं। फिल्म की एक बड़ी कमी यह है कि जानकी के डर का कम इस्तेमाल किया गया है। 2000 की फिल्म तेनाली के विपरीत, जिसमें विभिन्न फोबिया को एक धमाकेदार कॉमेडी के में कुशलता से शामिल किया गया, जानकी जाने कहानी की पूरी भावनात्मक क्षमता का पता लगाने में विफल रहती है। इसके बजाय निर्देशक बीच का रास्ता अपनाता है, जैसे कि दोनों पक्षों के प्रति बहुत अधिक प्रतिबद्ध होने से डरता है। यह झिझक फिल्म से जानकी के चरित्र में गहराई से उतरने और दर्शकों को पूरी तरह से संलग्न करने का अवसर छीन लेती है। जानकी जाने की कमजोर कड़ी इसकी आधी अधूरी राजनीतिक कहानी से उभरती है, जो जानकी के व्यक्तिगत विकास के लिए उत्प्रेरणा का काम करती है। दुर्भाग्य से फिल्म का यह पहलू प्रभावित करने में विफल रहता है और हास्य के प्रयास अक्सर विफल हो जाते हैं, जबकि कभी-कभार ताक-झाँक करने वाले टेलीविजन और ऑनलाइन मीडिया चैनलों पर तीखी आलोचनाएं होती है। फिल्म काफी हद तक एक तरफा राजनीतिक आलोचना के पैटर्न का अनुसरण करती है। हाल के मलयालम सिनेमा में एक आम विषय है। अपने दिलचस्प आधार के बावजूद फिल्म दर्शकों को अपनी कहानी में खींचने के लिए संघर्ष करती है और जानकी द्वारा अनुभव की गई भावनाओं को जगाने में विफल रहती है। कुछ पैनिक अटैक जिसे वह सहन करती है, जैसे कि सड़क पर अकेले छोड़ दिए जाने के बाद असफल हास्य प्रयास, जगह से बाहर महसूस करते हैं और समग्र कहानी कहने से अलग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जानकी की व्यक्तिगत कहानी और स्थानीय राजनीतिक संदर्भ के बीच निरंतर बदलाव केवल फिल्म के फोकस को बिगाड़ने का काम करते हैं। एक अधिक प्रभावी दृष्टिकोण जानकी की यात्रा में निहित रहना होगा, जिससे संघर्ष को अपने जीवन के अनुभवों से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने की अनुमति मिल सके। दुर्भाग्य से बचपन के दुखों से जुड़े इस उसके डर के असली कारण का खुलासा फिल्म में देर से होता है, जिससे इसका प्रभाव कम हो जाता है। जबकि नाप्य नायर से सक्षम प्रदर्शन किया है, उनके चरित्र में वास्तव में चमकने का अवसर नहीं है। इसी तरह सैजू कुरूप की हालिया भूमिकाएं कुछ हद तक दोहराव वाली हो गई है, जिससे दर्शक अधिक विविधता और गहराई के लिए तरस रहे हैं। कुल मिलाकर जानकी जाने अपने आशाजनक आधार को पूरी तरह से साकार करने में विफल रहती है और अपनी क्षमता से कम हो जाती है। अंत में जानकी जाने एक मनोरम सिनेमाई अनुभव बनाने के लिए अपने दिलचस्प आधार का उपयोग करने के लिए संघर्ष करती है। नव्य नायर और सैजू कुरूप के सराहनीय प्रदर्शन के बावजूद फिल्म का कमजोर निष्पादन और कमजोर कहानी इसे एक स्थानीय प्रभाव छोड़ने से रोकती है। हालांकि यह देखने योग्य हो सकता है, जानकी जाने वास्तव में कुछ भी असाधारण पेश करने में विफल है। दोस्तों, क्या आपको अंधेरे में अकेले जाने से डर लगता है? क्या आप डरावनी फिल्में देखने से डरते हैं? यदि हाँ, तो आप जानकी से आसानी से जुड़ सकते हैं। जानकी हर बात से डरती है, उसे अंधेरे से डर लगता है और वह रात में अपनी माँ के साथ अपने कमरे में लाइट बंद किए बिना सोती है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वह प्राइवेट बस के कंडक्टर से बकाया रकम मांग सके। जानकी जाने का निर्देशन अनीश उपासना ने किया है, जिन्होंने इससे पहले मैटिनी 2012 और सेकेंड्स 2014 का निर्देशन किया था। फिल्म में दिखाया गया है कि एक महिला अपने अतार्किक डर से कैसे निपटती है, हर चीज से उसके व्यापक भय, जिसे फेटोफोबिया कहा जाता है, के कारण उसे अपने जीवन में चीज बाधाओं का सामना जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, वो फिल्म को एक आकर्षण मामला बनाता है। जानकी जाने का कथानक दिलचस्प है, जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के साथ विकसित है। जानकी ने पंचायत स्तर पर सड़क का काम करने वाले उपठेकेदार उन्नी मुकुंदम सैजू कुरूप से शादी की। इससे पहले कि कथानक उनकी शादी तक पहुंचे, निर्देशक कई उदाहरणों के माध्यम से जानकी के डर को प्रदर्शित करता है। कुछ दृश्य थिएटर में दर्शकों के बीच हंसी पैदा कर देंगे। जब उनकी शादी के रिसेप्शन के दौरान बिजली चली जाती है, तो डरी हुई जानकी सुरक्षित महसूस करने के लिए
अपने पति के पास जाती है, लेकिन जब बिजली बहाल हो जाती है तो वह गलती से एक युवा राजनेता मार्टिन सरजाने खालिद को गले लगाती हुई दिखाई देती है, जो उसके पति के पास खड़ा होता है। इस उदाहरण की तस्वीर मार्टिन ने के प्रतिद्वंदी पार्टी के सदस्यों द्वारा खींची गई है, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव लड़ रहे हैं। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल स्थिति का फायदा उठाता है। मार्टिन की छवि खराब करने के उद्देश्य से बनाई गई इन तस्वीरों की खबरें समाचार चैनलों पर प्रसारित की जाती है। जानकी और उन्हें शुरू में स्थिति को संभालते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मीडिया ने प्राइम टाइम में इस खबर पर चर्चा शुरू कर दी। यह छोड़ना कैसे मुद्दों का सामना करता है और जानकी एक कमजोर महिला इन गंभीर परिस्थितियों से कैसे उभरती है, यह फिल्म का सार है। चूंकि दर्शक आज के राजनीतिक खेलों से परिचित है, इसलिए कथानक प्रासंगिक लगता है। जानकी जाने में मार्टी इसके साथ साथ जानकी की छवि भी खराब हो जाती है। फिल्म में सत्तारूढ़ दल का नकारात्मक चित्रण आमतौर पर केरल में स्वीकार किया जाता है, फिर भी संभावना है कि इस बिंदु की आलोचना से हो सकती है। निर्देशक अनीश उपासना दो अलग-अलग जोड़ों के माध्यम से प्यार के विभिन्न रंगों का परिचय देते हैं। जानकी और उन्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं और प्यार करते हैं, लेकिन जानकी उन्हें उन्नी एंटन कहती है, जो पतियों को संबोधित करने का एक पारंपरिक तरीका है। इस बीच अनारकली मारिकर मारिया नाम की एक आधुनिक लड़की की भूमिका निभाती है, जो मनु शराफुद्दीन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। एक मजेदार घटना में जानकी उन्नी की मनु मारिया से मुलाकात होती है। मनु मारिया के साथ संबंध बनाते हुए जानकी अपने डर पर काबू पाना सीखती है। यह जोड़ी उन्हें प्रेरित करती है। फिल्म में कहीं भी निर्देशन ने चम्मच से संदेश देने की कोशिश नहीं की है। जैसे ही मनु जानकी के डर से के बारे में अधिक बात करता है, वह उसकी समस्याओं को समझती है और उन्हें सुधारने की कोशिश करती है। चरमोत्कर्ष की ओर जानकी वायरल तस्वीर के पीछे वाले व्यक्ति साजी कोट्टयम नजीर को अपना मुंह बंद करने के लिए भी कहती है। इस प्रकार जानकी जाने को एक महिला प्रधान फिल्म बना जा सकता है। नव्या नायर ने जानकी के रूप में शानदार अभिनय किया है। हिट फिल्म ओरूथी के बाद वह अपने फॉर्म में वापस आ गई है। व्यापक भय से ग्रस्त एक महिला के उनके चित्रण में कॉमेडी और गंभीरता दोनों तथ्य हैं। सहजू कुरूप का काफी अच्छे कलाकार है। वह हर फिल्म के साथ खुद को एक अभिनेता के तौर पर अपग्रेड करते हैं नजर आते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी चलती है। सहजू और नव्या नायर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म में अद्भुत काम करती है। उन्हीं की गपशप करने वाली चाची के रूप में